चूंकि तुम यहाँ हो, बस अपने आप को दिखा दे। मिंग शियाओयाओ, तुम कुनलुन की चोटी पर 3 साल से अधिक समय से अमृता की साधना कर रहे हो। कितना अकेला। जब तक तू और मैं युगल साधना करें, मैं तुझे पश्चिम के राजा के रूप में पूजूंगी। पश्चिम का विदेशी देवता चीन पर हमला करने की हिम्मत कैसे करता है और मेरे मन को भंग करता है। मर। तलवार आ गई। कितना चालाक विदेशी देवता है। इसमें अब भी एक अंश बची हुई आत्मा है। मानव लोक में भाग गया। पहाड़ से नीचे जाने के बाद तुम यिनलोंग ग्रुप जा सकते हो। पूर्वी चीन सागर के समुद्री ड्रैगन राजा किन वानक्यू को ढूंढो। वह तुम्हारा सांसारिक शिष्य है। वह शायद तुम्हारी मदद कर सके। यिनलोंग ग्रुप, हाँ, यहाँ है। मिस, पूर्वी सागर के सारे डॉक्टर बूढ़े आदमी की बीमारी के लिए बेबस हैं। ये किन वानक्यू सच में कुछ जानता है? पूरे पूर्वी सागर में सिर्फ मास्टर किन ही देवता हैं। दादा को बचाने के लिए हम सिर्फ उनसे ही पूछ सकते हैं। रुको। सुरक्षा भाई, पूर्वी सागर के जोंग परिवार से मिस जोंग किंग मास्टर किन से मिलना चाहती हैं। कृपया एक अपवाद बना दें। मास्टर किन एकांतवास में है और कोई मेहमान नहीं मिलते। हमारे पास वास्तव में एक आपातकाल है। कृपया मेरी मदद करें। कृपया डेडी, कृपया। मास्टर किन के एकांतवास से पहले यिनलोंग ग्रुप को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था और किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। अगर तुम एक और कदम उठाने की हिम्मत करोगे तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। यह दादा की जान का सवाल है। मैं उसकी परवाह नहीं कर सकती। जबरन यिनलोंग ग्रुप में घुसना और मौत को बुलावा देना। मिस, सावधान। आहा। मिस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। एक और। यह जवान आदमी, उसे बता दो। बस कहना कि कुनलुन मिंग शियाओयाओ आ रहे हैं। मैंने कहा मास्टर क्विन ध्यान में है और मेहमानों से नहीं मिलेंगे। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम मेरा टोकन फेंकने की हिम्मत करते हो। तुम इसे नहीं मानते है ना? मैं सिर्फ फेंकता ही नहीं, मैं तुझे रौंद दूंगा। क्या तुम मानते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम अपने हाथ पैर नहीं खोना चाहते, उठा लो। यह आदमी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है। इसे पीटो। निकल जाओ। यार, यिनलोंग ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता है ये लॉर्ड क्विन का इलाका है? कमजोरों पर जुल्म और अहंकारी। मैं जानना चाहता हूँ, क्विन वानक्यू, क्या तुम्हें ऐसे काम करना सिखाया? क्विन वानक्यू। गुरु कुनलुन का शिष्य क्विन वानक्यू गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। यिनलोंग ग्रुप की नीचे मुझसे मिलने आओ। 1 सेकंड देर हुई तो तुम समुद्री ड्रैगन किंग नहीं रहोगे। गुरु गुरु मिंग्युए, पिताजी। मेरे साथ कंपनी की बिल्डिंग चलो। एक मिनट। मैंने क्विन वानक्यू को नीचे आकर मेरा स्वागत करने को कहा। यार, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्विन पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग हैं। पूरे पूर्वी समुद्र में कोई भी उनसे व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं करवा सकता। कैप्टन, उससे बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। मुझे विश्वास नहीं होता। यह आदमी सच में इतना खतरनाक है। वह गोलियों से भी नहीं बच सकता। क्विन ने आदेश दिया है कि जो अनधिकृत प्रवेश करते हैं गोली मारकर मार डालो। मुझे विश्वास नहीं होता। सब बंद करो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? किन मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप एकांत में नहीं हैं? अगर मैं नहीं आता, मुझे पता भी नहीं चलता कि आपने श्री निंग के साथ क्या किया। श्री निंग, वह कुनलुन शिष्य किन वानकुए अपने गुरु को प्रणाम करता है। किन मिंग्युए ग्रैंड मास्टर को प्रणाम करती हैं। उठो। किन वानकुए, तुम बहुत अभिमानी हो। अगर मैंने अपना शरीर नहीं छोड़ा होता और तुम बाहर आ गए तो आज तुम्हें नहीं देख पाता। यह शिष्य की लापरवाही है। कृपया मुझे दंडित करें। कुनलुन के शिष्यों का कर्तव्य है दुनिया का भला करना।
चूंकि तुम सख्त नहीं रहे जब मैं पूर्व सागर में था समुद्री ड्रैगन राजा के पद से, तुम हट जाओ। इसे अपनी बेटी को दे दो। तुम मेरे साथ आओ और सीखो कि कुनलुन का अंदाजा क्या है। गुरु के साथ रह पाना वानकुए का सौभाग्य है। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अब किन मास्टर को मत ढूंढिए। कोई जरूरत नहीं, मैंने दादाजी की मदद की है, एक बेहतर डॉक्टर ढूंढ लिया है। मिल गया, मैंने ढूंढ लिया है। तुरंत झोंग परिवार को आदेश दो कि मेरी मदद करें इस श्रीनिंग की पूरी जानकारी निकालने में। हाँ। एक पश्चिमी विदेशी देवता पूर्वी सागर में भाग गया। मेरे गुरु ने कहा, तुम मुझे इसे खोजने में मदद कर सकते हो। गुरु को सूचित करते हुए महान गुरु ने पहले ही शिष्य और पोते को निर्देश दे दिया है। मैंने गुप्त विधियों से जांच की और पश्चिमी विदेशी देवता को पाया। उनके आखिरी बार दिखने की जगह फोटो में बताई गई जगह है, पूर्वी सागर में बाई परिवार। बाई परिवार? ग्रैंड मास्टर बाई परिवार को जानते हैं। मिंगी हुए, तुम नहीं जानती। ग्रैंड मास्टर भी पूर्वी सागर से थे। यहाँ तक कि बड़ी बेटी से शादी का वादा था। हमारे यिनलोंग ग्रुप ने पिछले 3 सालों से बाई परिवार का ख्याल रखा है। यह मेरे गुरु की इच्छा भी थी। बाई चाचा ने अपनी जान कुर्बान की मुझे कुनलुन कला सीखने भेजने के लिए। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा चुकाने की। अब जब मैं पूर्वी सागर लौट आया हूँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले बाई चाचा को प्रणाम करने जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर को बधाई। मेरे लिए 1000 करोड़ का ऑर्डर तैयार करो। मैं बाई के घर जाऊंगा। मेरी पूजा खत्म करने के बाद मैं वहां खुद जाऊंगा। हाँ। अयोग्य भतीजा निंग शियाओयाओ बाई चाचा को प्रणाम करने आया। तीन साल पहले मेरा पूरा परिवार मारा गया था। यह बाई चाचा ही थे जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। महान उपकार और सद्गुण शियाओयाओ कभी नहीं भूलेगा। इस बार शियाओयाओ पूर्वी सागर लौटा है। पहला, पश्चिमी विदेशी देवताओं को खत्म करना, पूर्वी सागर को शांत रखने के लिए। दूसरा, बल्कि बाई चाचा के परिवार की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करना, उनके उपकार का बदला चुकाने के लिए। कौवे मजाक उड़ाते हैं और दुर्गंध जमा होती है। बाई परिवार वास्तव में एक बाहरी देवता से ग्रस्त था। क्या आप निंग शियाओयाओ हैं? निंग शियाओयाओ। जीक्यू, आंटी झांग, अंकल बाई, शियुन, मैं वापस आ गया हूँ। तुम वापस क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमारे बाई परिवार के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी? माँ, दीदी, उसे छोड़ दो। यह उसकी वजह से था, पिताजी मारे गए थे। सही है। ऐसा नहीं है कि उसका बड़ा भाई नहीं मरेगा। यह आदमी, इसने हमारे बाई परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। उसे थप्पड़ मारना तो उसके लिए सस्ता सौदा है। उसे जाने दो, उसे जाने दो। माँ, उत्तेजित मत हो, मैं उससे बात करूंगी। निंग शियाओयाओ, तुमने देख लिया है कि हमारा बाई परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जीक्यू, तब मेरा निंग परिवार नष्ट हो गया था। यह मेरी गलती है कि अंकल बाई फंस गए। इस बार मैं सुधार करने वापस आया हूँ और चुकाने के लिए। बाई परिवार को तुम्हारे चुकाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अंकल बाई मेरी वजह से मरे, मुझे यह एहसान चुकाना होगा। हालांकि पिछले 3 सालों में मैंने गुप्त रूप से किन वानके को आदेश दिया था कि वह बाई परिवार की बहुत मदद करे, लेकिन असली एहसान मुझे अभी भी बाई परिवार को खुद चुकाना है। बकवास, मास्टर किन, वह पूर्वी चीन सागर का ड्रैगन किंग है, एक भटका हुआ कुत्ता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? क्या तुम जानते हो कि बस तुम्हारी बातों की वजह से तुम हमारे बाई परिवार को फंसा दोगे, फिर से बर्बाद होने के लिए? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं किन वानके से कह सकता हूँ खुद आकर तुम्हें समझा दे। बस करो निंग शियाओयाओ। पिछले 3 सालों में बाई परिवार मेरी मेहनत से एक निराशाजनक स्थिति से बाहर निकला है, और यह मेरी कई यात्राओं से थी कि मुझे आखिरकार यिनलोंग ग्रुप के साथ सहयोग के अवसर मिले। अब तुम बस एक शब्द कहते हो और मेरी 3 साल की मेहनत मिटाना चाहते हो। तुमने मुझे निराश किया। तुम 3 साल से भाग रहे हो और नहीं आ सके। अब एक सगाई के नाते मेरी बहन को बांधने के लिए और मेरे परिवार पर पलना है ना? मैं निंग शियाओयाओ, मैं नहीं सगाई को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करूंगा।
मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने किन वांके को निर्देश दिया है। तुम्हारे बाई परिवार के लिए 10,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास चुकाने की क्षमता है या नहीं। यिनलोंग ग्रुप का अरबों का ऑर्डर आ गया है। ज़क्यू, बहुत दिन हो गए। चूजी, निंग शियाओयाओ देख रहा है यह, लेकिन यिनलोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा चू परिवार के मालिक चू जियांग वह असली है जो हमारे बाई परिवार की मदद कर सकता है। ज़क्यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। ज़क्यू, मेरी कोशिशों और मेरे पिताजी की बदौलत हमें आखिरकार मिल गया तुम्हारे बाई परिवार के लिए यह 10,000 करोड़ का ऑर्डर। मुझे पता है मैं आज यहाँ आया तुम्हें यह बताने के लिए बहुत अनुचित है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका तुम्हारे साथ यह खुशखबरी साझा करने से। ज़क्यू, मेरा दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। तुमने अभी कहा बाई परिवार का 10,000 करोड़ का अनुबंध तुमने बाई परिवार के लिए जीता। यह क्या है? चू शाओ, उसे अनदेखा करो। वह सिर्फ मेरी बहन का नाम का मंगेतर है, लेकिन असल में असली अपराधी जिसने मेरे पिता को मारा। तू वही है निंग शियाओयाओ, है ना? तूने ज़क्यू को 3 साल के लिए छोड़ दिया, अब तू इस हालत में है और वापस आने की हिम्मत कर रहा है। वह और कहीं कमा नहीं सकता। अगर वह मेरे बाई परिवार का सहारा लेने वापस नहीं आता तो भूखा मर जाएगा। शीयुए, कम बोल। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने कहा यह 10,000 करोड़ का अनुबंध तुमने बाई परिवार के लिए जीता। बेशक, मैं चू परिवार का युवा स्वामी हूँ, चू परिवार का युवा मालिक, और मेरे पिता यिनलोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैंने यह अनुबंध नहीं पाया। क्या तूने इसे ज़क्यू के लिए जीता? सही कहा। निंग शियाओयाओ, बहुत हुआ। मैंने कहा बाई परिवार को तुम्हारे भुगतान की जरूरत नहीं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में क्षमता है यिनलोंग ग्रुप के 10,000 करोड़ के ऑर्डर को पाने की। ठीक है ज़क्यू, नाराज मत हो। चूंकि यह श्री निंग इतना साहसी है, यिनलोंग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। बाद में बिडिंग मीटिंग में चलते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। चू शाओ, इस निंग को मत छेड़ो। जब हम बिडिंग मीटिंग में पहुंचेंगे, पूर्व चीन सागर के धनी परिवारों के सामने तुम्हारा आमना सामना करने की हिम्मत है उसमें? क्यों नहीं? जी क्यों? क्योंकि उसे जीने मरने का पता नहीं। उसे वहाँ ले चलते हैं ताकि वह यकीन कर ले। हम उचित रूप से भी उसे मेरे बाई परिवार से निकाल सकते हैं। हाँ, अच्छी बातें मनाना मुश्किल है, बकवास। अब तुम्हें पछताने में बहुत देर हो चुकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई परिवार और वह चू जियांग का भावनात्मक उत्साह और शत्रुता, वे सभी विदेशी देवताओं से प्रभावित हैं। क्षीण, ऐसा लगता है कि समस्या समझने के लिए मुझे तथाकथित बिडिंग मीटिंग में जाना होगा। वहां चलो। मिस निंग शियाओयाओ मिल गए। वह कहाँ है? यिनलोंग ग्रुप ने निविदा आमंत्रित की है। झोंग परिवार के सभी अहम लोगों को ले आओ। बिडिंग मीटिंग में जाओ। हमें उस श्री निंग को ढूंढना ही होगा। निंग जायाओयाओ निविदा बैठक स्थल है। अगर तुम अब मान लो कि तुमने झूठ बोला है तो देर नहीं हुई है। जब हम यहाँ आ ही गए हैं, चलो अंदर चलते हैं और साथ में देखते हैं। मरा हुआ बत्तख भी मुंह कड़ा रखता है। जब कुछ लोगों को मुंह पर तमाचा खाने की इतनी जल्दी है तो किस बात का इंतजार? ज़क्यू, चलो अंदर चलते हैं। बाई जी, लगता है बाई जी को इस निविदा बैठक में बहुत दिलचस्पी है और वे जीतने पर आमादा हैं। पूरा परिवार ही आ गया है। यह व्यक्ति, यह बाई परिवार का एक गरीब रिश्तेदार है। यह बाई अध्यक्ष के पीछे पड़ा हुआ है और इस निविदा रात्रिभोज में भाग लेना चाहता है। बाई जी, यह हिडन ड्रैगन ग्रुप की निविदा बैठक है। बुरी नीयत वालों को मत आने दीजिए कि वे आपकी निविदा को बिगाड़ दें। वह सौदा अच्छा नहीं होगा। सावधान रहिए। शुक्रिया चौ अध्यक्ष, आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। प्रिय विशिष्ट अतिथियों, मैं यिनलोंग ग्रुप को अभी खबर मिली है कि एक वीआईपी निविदा स्थल पर आने वाले हैं।
कुमारी किन ने आदेश दिया है कि मैं ऊंचे मंच पर एक कुर्सी रखूं और इस वीआईपी को बिठाऊं। कैसे बड़े आदमी हैं, यहाँ तक कि कुमारी किन भी उनके लिए कुर्सी डलवा रही हैं, और वह भी पहली कुर्सी। मुझे नहीं पता। जक्यू, मैंने अपने पिता से सुना है कि इस यिनलोंग ग्रुप के पीछे हमेशा से एक बड़ा आदमी रहा है। आज रात की दावत में वह बड़ा आदमी भी आएगा। यिनलोंग ग्रुप के पीछे का बड़ा आदमी। अगर हमारा बाई परिवार उस व्यक्ति से जान पहचान कर ले तो मैं जरूर ड्रैगन गेट छलांग लगाऊंगी और एक रात में मशहूर हो जाऊंगी। किन परिवार ने समझदारी दिखाई। अरे निंग ज़याओयाओ, तुम क्या कर रहे हो? बेशक मैं उस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। वहीं रुको। निंग ज़याओयाओ, क्या तुम्हें पता है यह क्या मौका है? तुम्हें हिम्मत किसने दी और तुम फिर भी उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करते हो? तुम सच में गंवार हो। तुम्हें लगता है तुम किसी भी मौके पर मनमानी कर सकते हो? तुम सच में निडर हो। निंग, वह कुर्सी जो मिस्किन ने बड़े आदमी के लिए तैयार की है, तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सच में मौत से नहीं डरते? इस मंच पर रखी कुर्सी मूल रूप से मेरे लिए तैयार की गई है, क्यों नहीं? निंग ज़याओयाओ, क्या तुम्हें काफी नहीं हुआ? तुम्हारा मतलब है कि वीआईपी तुम हो? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। हालांकि यिनलोंग ग्रुप के पीछे जो लोग हैं वास्तव में मैं हूँ। निंग ज़याओयाओ, मैं तुम्हें आज यहाँ लाई हूँ ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। तुम्हारे उपद्रव करने के लिए नहीं। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करके यह मेरे बाई परिवार को फंसा देगा? निंग उपनाम वाले। मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। बाई परिवार में बकवास करना ठीक है। तुम नीलामी डिनर में भी गए और बकवास की, और तुम उस बड़े आदमी का ढोंग भी करते हो। क्या हुआ? उपाध्यक्ष चू। पिताजी, यहाँ एक पागल बकवास कर रहा है, कह रहा है कि वह आज रात का वीआईपी है। बकवास है। मेरे हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे, मेरे यिनलोंग ग्रुप के पीछे खड़ा है इतना महान है, यहाँ तक कि मैं उपाध्यक्ष, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और तुम क्या हो? निंग ज़याओयाओ, क्या तुमने सुना? उपाध्यक्ष चू से जल्दी माफी मांगो। हाँ, इस मंच पर रखी कुर्सी मूल रूप से मेरे लिए बनाई गई थी। हिडन ड्रैगन ग्रुप के पीछे जो लोग हैं मूल रूप से मैं हूँ। मेरी क्या गलती है? मैं क्यों माफी मांगूं? बाई को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेसमझ इंसान के लिए बस उसे बाहर निकाल दो। कोई है, इसे ले जाओ। अनाधिकार प्रवेश, निविदा आमंत्रित करना, मुझे बाहर फेंक दो। हाँ। रुको। निंग ज़याओयाओ, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुरंत उपाध्यक्ष चू से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। गंवार, अब मेरी बहन की बात मान लो। आज तुम्हारे पास बस यही एक मौका है कि इज्जत बेचकर जान बचाओ। किस बात पर हंस रहे हो? मैंने तो सच कहा। तुमने मुझे मजबूर किया माफी मांगने और यहाँ से निकलने पर। अगर मैं कहूँ कि मुझे आज इज्जत से इस ऊंचे मंच पर चढ़ना है और इस ऊंची कुर्सी पर बैठना है, तो तुम क्या करोगे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो। अरे पिताजी, मैं देखना चाहता हूँ कि यह बंदा आज कैसे मरेगा। क्या इसमें हिम्मत है ऊपर जाने की, इस मंच की पहली सीट पर कब्जा करने की? निंग ज़याओयाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुरंत माफी मांगो और जगह छोड़ दो। मैं दिखावा कर सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं चला गया तो यह कुर्सी बस सजावट रह जाएगी। फिर निविदा आमंत्रित करने का मतलब क्या? अरे वाकई इसकी हिम्मत है। यह व्यक्ति सचमुच ऊपर चला गया। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? सभी लोग, तुम देखना चाहते हो कि मैं इस ऊंचे मंच पर बैठने की हिम्मत करता हूँ या नहीं? अब मैं बैठ गया तो क्या करोगे? निंग ज़याओयाओ, जल्दी नीचे आओ, अन्यथा तुम्हें अपने वर्तमान कार्यों की सीमा पार करनी पड़ेगी। पूरे पूर्व सागर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता, ये लोग हैं। सही कहा। तुमने हिडन ड्रैगन ग्रुप को नाराज किया है और मास्टर किन को भी नाराज किया है। आज चू परिवार यहाँ प्रतिज्ञा करने आया है पूर्व सागर में तुम्हें, निंग ज़याओयाओ, बाहर निकालने के लिए। मुझसे छुटकारा पाने के लिए। तुम्हारा चू परिवार योग्य नहीं है। और मेरा जो परिवार। और छू परिवार और हे परिवार। हाँ, आज पूर्व सागर के चारों परिवार एक साथ कसम खाते हैं, तुम्हें खत्म करने के लिए निंग ज़याओयाओ पूरी तरह से पूर्व सागर से मिटा दिया जाएगा। क्या अब हम योग्य हैं? नहीं, चारों परिवारों का मुखिया भी किन परिवार का यहाँ होना काफी नहीं है। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मिस किन अब यहाँ आ रही हैं। वही उस समय मैं तुम्हें नीलामी स्थल के ऊंचे मंच पर डोंगहाई के 4 परिवारों से माफी मांगने के लिए झुककर माफी मांगो। ठीक है, तो हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं। देखो, किन मिंग्यू के आने के बाद यहाँ कौन घुटने टेकेगा? तुम। मिस किन मिंग्यू यहाँ है।
चू परिवार का चू चैंगलिंग मिस्किन का स्वागत करता है। आप सब क्या कर रहे हैं? मिस्किन, यह मेरे चू परिवार की गलती है। एक बेवकूफ ने आपको परेशान किया, कृपया मुझे माफ करें। मिस्किन, आप नहीं जानती कि इस भोज में एक पागल घुस आया है। वह उस कुर्सी पर बैठ गया जो आपने वीआईपी के लिए तैयार की थी और वह बेशर्मी से एक बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहा है। मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाकर आपको सौंप देता हूँ। यह बंदा अभिमानी और उद्दंड है, और अभिमानी उसने न सिर्फ हमारे 4 बड़े परिवारों का अपमान किया बल्कि किन परिवार का भी अपमान किया। मैं मिस किन से विनती करता हूँ कि उसके हाथ पैर काट दें और उसे डोंघाई समुद्र से निकाल दें। निंग शियाओयाओ, तुमने देखा, अगर तुमने अभी अपनी गलती मान ली होती तो हमारे चारों परिवार तुम्हें निकाल देते और तुम जिंदा रह सकते थे। अब मिस्किन आ गई है, अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं उत्सुक हूँ। निंग शियाओयाओ, तुम अभी अपनी गलती नहीं मानोगे। अब मिस किन आ गई है। अगर तुम अब भी जिद पर अड़े रहे और मिस किन को गुस्सा दिलाया तो मेरा बाई परिवार भी बीच में आ जाए। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। बाई क्यू जी, इस दुनिया में कोई मालिक नौकर से गलती नहीं मानता। निंग शियाओयाओ, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुम जैसा कोई अनजान गंवार कोई पृष्ठभूमि नहीं, बस एक पल की इज्जत बचाने के लिए यहाँ के सब लोगों का दुश्मन बनना, उस हस्ती को चुनौती देना जिसे तुम केवल ऊपर से देख सकते हो। आखिरकार एक हारे हुए कुत्ते की तरह क्या यहाँ अपनी जान गंवाना उचित है? मैं तुम्हें आखिरी बार समझाती हूँ, अब माफी मांग लो तो भी तुम्हें मौका मिल सकता है। वे ऊंचे लोग, क्यों न इन लोगों को किन मिंग्युए से पूछने दें। मेरी गलती, मैं अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता हूँ। क्या वह इसे स्वीकार करने की निंग शियाओयाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्किन को उनके नाम से बुलाने की? मिस्किन, चिंता मत करिए, अब मैं इस आदमी की जीभ निकाल दूंगा, तुम्हारे लिए निकाल लाऊं। गंवार, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। ठीक है किन मिंग्युए, मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया। ये लोग मेरी जीभ निकालना चाहते हैं। तुम्हारे आदमी बहुत जोरदार हैं। निंग शियाओयाओ, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें पता है कि अब तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? निंग शियाओयाओ, तुम मरने पर हो और फिर भी मिस्किन को धमकी देते हो। मिस्किन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस आदमी को सख्त सजा दें, एक सबक बनाकर। तुम बहुत अंधे हो। मिस्किन, आप कौन है? बाहर निकलो। अरे नहीं, यह पागल मिस्किन को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। मिस्किन मीलों खून बहा देंगी। मिस्किन बहन, यह गंवार इसने सबको नाराज कर दिया है। मिस्किन के पूरी तरह गुस्सा होने से पहले हमें जल्दी निकल लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही रहे, हमारा बाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। निंग शियाओयाओ, मैंने तुम्हें समझाया था, यह तुम्हारी अपनी गलती है। हमारे बाई परिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो चलते हैं। पूर्वी चीन सागर किन मिंग्युए ने किन परिवार की ओर से श्रीनिंग से मुलाकात की। पूर्वी चीन सागर से किन मिंग्युए किन परिवार की तरफ से श्रीनिंग से मिलने आई हैं। उठिए। मिस्किन, यह क्या मामला है? यह कैसे हो सकता है मिस्किन? वह तो बस एक गरीब बेकार इंसान है जो बाई परिवार में शादी करना चाहता है। उसे आपसे ऐसा बड़ा उपहार कैसे मिल सकता है? श्रीनिंग हमारे किन परिवार के मेहमान हैं। अंधे कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीनिंग से बदतमीजी से बात करने की? क्या जीने से तंग आ गए हो? बाई क्यू, सच तुम्हारे सामने है, अब मानोगी? जो 100 अरब के करार की बात कर रहा था वह सच है, और यह ऊंची सीट मेरे लिए ही रखी गई है। नामुमकिन है। तुम तो बस एक भिखारी हो, एक छोटा भिखारी जिसे मैंने बचाया था। तुम बस एक गरीब लड़का हो जो मेरे बाई परिवार से चिपकना चाहता है। तुम अचानक कैसे इंसान बन गए, एक बड़ा आदमी जिसका किन परिवार सम्मान करता है। अच्छा, तो फिर किन मिंग्युए, तुम ही बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। आज की यह ऊंची सीट असल में श्रीनिंग के लिए ही रखी गई थी, श्रीनिंग के रुतबे के साथ। अगर वह बैठते हैं तो यह हमारे किन परिवार का सम्मान है। जहाँ तक तुम्हारे बाई परिवार की बात है, पूर्वी चीन सागर का एक तीसरे दर्जे का परिवार, अगर श्रीनिंग के आदेश नहीं होते तो तुम किन परिवार के साथ पार्टनरशिप करने के लायक भी नहीं हो। यह 10,000 करोड़ का ऑर्डर सिर्फ श्रीनिंग की पुरानी यादों के कारण है, बाई परिवार के लिए एक दान। निंग शियाओयाओ, तू कौन है? दीदी, यह निंग शियाओयाओ जरूर किन मिंग्युए का पाला हुआ गोरा चेहरा है। किन परिवार पूर्वी सागर का ड्रैगन राजा है। अगर कोई निजी रिश्ता नहीं होता तो किन मिंग्युए ऐसा कैसे करती? निंग शियाओयाओ, तू लोगों की सेवा करने में बहुत माहिर है। तूने तो मिस किन का मन जीत लिया। खुशी 10,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। तू बहुत होशियार है। बाई शियुन, तू बेशर्म है। तू निंग साहब के बारे में बुरा कैसे बोल सकती है? मिस किन,
मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप एक वीरांगना हैं और महिलाओं में हीरो। लेकिन निंग शियाओयाओ आज किन परिवार के बल पर इतना अक्खड़ और घमंडी है? अगर आप उसे जाने देंगे तो पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। मेरा किन परिवार काम कैसे करता है? कब हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने का? मिस किन, हम 4 परिवार आपके किन परिवार का और आपका सम्मान करते हैं। आज मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, बस इसलिए कि आप इस बेवकूफ के झांसे में न आए, धोखे और ठगी में। लेकिन आज आप जबरन उसके पक्ष में खड़ी हैं। मुझे डर है कि इससे आपके किन परिवार को बड़ा नुकसान होगा। आपके किन परिवार की इज्जत के लिए सोच समझकर कदम उठाइए। उम्मीद है मिस किन सोच समझकर फैसला लेंगी। उम्मीद है मिस किन सोच समझकर फैसला लेंगी। उम्मीद है मिस किन सोच समझकर फैसला लेंगी। किन मिंग्युए मेरे लिए खड़ी नहीं हुई है, बस वह दयालु हैं। डोंगहाई परिवार के लिए लड़ रही हैं एक रास्ता निकालने के लिए। तू औरत के पीछे खड़ा कायर वाकई अपने आप को कुछ समझता है। मैंने तुम जैसे कई हारे हुए देखे हैं। किसी बड़े बनने का नाटक कर रहे हो, ताकतवर होने का नाटक कर रहे हो। अब जितना ऊंचा छलांग लगाओगे, जब मिस क्विन तुमसे थक जाएंगी, उतना ही बुरा गिरोगे। निंग शियाओयाओ रुको, जितना तुम ये करोगे उतना ही दिखावा करोगे, उतना ही एक सफल खलनायक लगोगे। क्या तुम जानते हो? मैं निंग शियाओयाओ कभी किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि मैं खुद अपना सबसे बड़ा सहारा हूँ। मिस्टर निंग, मुझे दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। ये हम हैं जिन्हें आप पर मिस्टर निंग निर्भर होना चाहिए। निंग जो कह रहे हैं वो सही है। मैं सचमुच डोंगहाई परिवार के लिए काम कर रही हूँ, एक रास्ता तलाशने के लिए। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी मिस्टर निंग से माफी मांगो, वरना मिस्टर निंग का हर शब्द और कार्य डोंगहाई परिवार को बर्बाद कर देगा। मिस क्विन, हमारे 4 परिवार क्विन परिवार ने हमेशा आपसे उम्मीदें रखी हैं और हमने हमेशा मास्टर क्विन का सम्मान किया है। लेकिन अब इस व्यक्ति से माफी मांगने के लिए क्या आप इसके लायक हैं? मिस क्विन, पूरे सम्मान के साथ कहूँ तो उससे माफी मांगिए। मेरा चू परिवार ऐसा नहीं कर सकता। यंग मास्टर चू सही कह रहे हैं मिस क्विन। हमारे 4 बड़े परिवार मैंने हमेशा लॉर्ड क्विन की प्रशंसा की है, लेकिन आपने हमसे कहा कि इस गोरे मुंह से माफी मांगे। मैं सच में नहीं कर सकता। मेरा जो परिवार और चू परिवार ग्राम मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। क्या चारों बड़े परिवार विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? मिस क्विन, पूरे सम्मान के साथ कहूँ तो आप अब पूर्व सागर के ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम आपके क्विन परिवार का सम्मान करते हैं और मास्टर क्विन का सम्मान करते हैं। हमारी उम्मीद है कि आप क्विन परिवार न्याय बनाए रखेंगे, लेकिन आप उसका पक्ष ले रहे हैं और उसे सिंहासन लेने दे रहे हैं। अगर ऐसा जारी रहा तो हमें मास्टर क्विन से न्याय मांगना पड़ेगा। हाँ। तू किस बात पर हंस रहा है? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। पूर्व सागर का ड्रैगन किंग बदल गया है। बस कल क्विन वानक्वे ने त्यागपत्र दे दिया। अब नया पूर्व चीन सागर ड्रैगन किंग है वो क्विन मिंग्यू। निंग शियाओयाओ, क्या तू अपने झूठ करता भी नहीं? किन मास्टर तंदुरुस्त हैं और 4 बड़े परिवारों का नेतृत्व कर रहे हैं और 30-50 साल तक शानदार रहेंगे। वह कैसे पद छोड़ सकते हैं? मैंने उनसे पद छोड़ने को कहा, उन्हें पीछे हटना पड़ा। निंग शियाओयाओ, तूने 4 बड़े परिवारों का अपमान किया है और किन परिवार का? मिस किन तुम्हारा समर्थन करती हैं। हम वाकई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तू सार्वजनिक रूप से किन मास्टर के बारे में बकवास करता है जैसे पूर्व चीन सागर में कोई नहीं है। मिस किन ने बार उसका पक्ष लिया है, हम सब मानते हैं। हालांकि वह अब हमारे सम्मानित किन मास्टर का अपमान करता है। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे बेवकूफों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निंग सर से सवाल करने की? अपनी आंखें खोलो, देखो ये क्या है। दो यह समुद्री ड्रैगन की मुहर है, किन परिवार के मुखिया का प्रतीक। कल मेरे पिता ने मुझे पद हस्तांतरित कर दिया। अब मैं किन परिवार की मुखिया हूँ। मैं पूर्व सागर की नई ड्रैगन किंग हूँ। जो तुमने अभी कहा वह सच है? मिस किन, तूने इस हारे हुए के लिए ड्रैगन मोहर चुराई, अपने परिवार की ड्रैगन मोहर चुराई। निंग शियाओयाओ, तूने मिस किन को ड्रैगन मोहर चुराने के लिए उकसाया। तुझे किस सजा की सजा मिलनी चाहिए? चलो उसे गिरफ्तार करो और उसे किन मास्टर के हवाले कर दो। किसकी हिम्मत? मिस किन, तुम बहुत भ्रमित हो। हाँ मिस किन, मुझे पता है तुम इस खूबसूरत लड़के के बहकावे में आ गई हो। जब मैं उसे किन मास्टर के सामने पेश करूंगा तो मैं कहूंगा कि उसने हाईलॉन्ग मोहर चुराई। बेवकूफों, जब तुम मौत को बुला रहे हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। किन मास्टर यहाँ है। स्वागत है किन साहब। किन साहब,
किन साहब, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद आएंगे। क्या बात है? यह व्यक्ति निंग शियाओयाओ इस बिडिंग भोज में 7 बड़े अपराध किए हैं। पहला, वह बिना बुलाए आया और बिडिंग भोज में खलल डाली। दूसरा, उसने बेतुकी बातें की, 4 महान परिवारों का अपमान किया। तीसरा अपराध, किन परिवार का अपमान, किन मिस का अपमान। चौथा पाप, सलाह न मानना, पदानुक्रम की अवहेलना करना, किन परिवार द्वारा महत्वपूर्ण लोगों के लिए बनाई गई ऊंची सीट पर बैठना। पांचवा पाप, सही और गलत को उलटना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ किन साहब। छठा अपराध, हेलोंग सील चुराना, किन परिवार की गरिमा का मजाक उड़ाना। 7वां अपराध, अहंकार और बदतमीजी। किन साहब खुद आए हैं, इसे देखिए। वह अकेला इस ऊंची सीट पर बैठा है। उसने जो 7 अपराध किए हैं उनमें से हर एक मौत की सजा है। किन साहब, इसे देखिए, अब तक अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहा और बेहद घमंडी है। मैं किन साहब से विनती करता हूँ कि इस व्यक्ति को कड़ी सजा दें ताकि दूसरों के लिए सबक हो। किन साहब, यह लड़का नीच पृष्ठभूमि का है, बुरे चरित्र का, धोखेबाज और सब कुछ। पहले तो यह बाई परिवार में शादी करने में असफल रहा, लेकिन अब इसने किन मिस पर नजर डाली है। हमारा झो परिवार भी किन साहब से अनुरोध करता है कि निंग शियाओयाओ को फांसी दी जाए। मैं किन साहब से विनती करता हूँ कि निंग शियाओयाओ को मौत की सजा दें। कि उसे फांसी दी जाए। मुझे लगता है कि आपको सजा मिलनी चाहिए। किन साहब, इस बारे में क्या? किन साहब, किन वांग्क्यू, मैंने इस नाटक को काफी देख लिया, अब इसे खत्म करने का समय है। हाँ। निंग शियाओयाओ, वह किन ही है, क्या तुम जीना नहीं चाहते? निंग शियाओयाओ, क्या तू मरना चाहता है? पूर्वी सागर के ड्रैगन किंग का नाम, क्या तू उसका नाम ले सकता है? चाचाओं, निंग शियाओयाओ, इस बार मास्टर किन के अपमान में अगर हमारे 4 परिवार कुछ नहीं करते तो वह सच में सोचेगा कि हमारे 4 परिवार आसानी से दबाए जा सकते हैं। मास्टर किन, मैं इस आदमी को अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और राख। कृपया शांत हो जाएं, मास्टर किन। अरे, क्या उसे ऐसे मरना बहुत सस्ता नहीं होगा? उसे डाल दो। हमारे ही परिवार के 9 अंडरवर्ल्ड नरक में उसे जीने नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। मेरे झू परिवार ने हाल ही में एक जहर बनाया है जिसे वान ये शीशिन वान कहते हैं। चलो उस पर दवा का परीक्षण करते हैं। हाँ, का जहर, का। सही कहा मास्टर किन। जैसे ही आप आदेश दें, डोंगहाई के 4 बड़े परिवार हम निंग शियाओयाओ को बर्बाद कर देंगे। मास्टर किन, आप। निंग साहब, मेरे अधीनस्थ की गलती है। आज का मामला मैं आपको जरूर एक स्पष्टीकरण दूंगा। उठो। मास्टर किन, इस आदमी ने 7 मृत्यु दंड के अपराध किए हैं। आप न केवल उसे दोष नहीं देते बल्कि उसके लिए घुटने टेकते हैं। कुत्तों का झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निंग साहब के सामने चिल्लाने की? जल्दी से यहाँ आओ। निंग साहब से माफी मांगो। किन जी, आप सच में चाहते हैं कि हम एक बेकार इंसान से माफी मांगे? हाँ। किन जी, मुझे नहीं पता कि इस हारे हुए से आपका क्या रिश्ता है, कोई संबंध है, लेकिन उसने आज जो किया वह आप सबके सामने है। आप हमसे कहते हैं कि उससे माफी मांगे। अगर यह बात बाहर निकली, आपकी इज्जत कहाँ रहेगी? हमारे 4 परिवारों का मजाक उड़ेगा। किन जी, ऐसा नहीं है कि 4 परिवारों ने आपकी अवज्ञा की। सिर्फ किन जी के लिए हम पूरी ताकत लगा सकते हैं। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन आप इस बेशर्म खलनायक से माफी मांगने के लिए यह आपकी बेइज्जती है। किन जी, आपको समग्र स्थिति के बारे में सोचना होगा। कृपया समग्र स्थिति के बारे में सोचें। किन जी, आपके आने से पहले यह व्यक्ति यहाँ बकवास कर रहा था, कह रहा था कि आप त्यागपत्र देने वाले हैं और पद मिस किन को दे दिया। ऐसा विद्रोही कार्य। इस निंग शियाओयाओ को सजा मिलनी चाहिए। बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री निंग के सामने चिल्लाने की? कल मैंने किन परिवार के मुखिया का पद मिंगयुए को दे दिया। क्या आप असंतुष्ट हैं? नहीं। अब से मिंगयुए पूर्वी सागर का ड्रैगन किंग है। क्या आप असंतुष्ट हैं? नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत दयालु हूँ। मैं आप पर बहुत दयालु रहा हूँ। मेरा आदेश सुनाओ। अब से किन अब झू की रक्षा नहीं करेगा। झो, ही और झू के 4 बड़े परिवार। हाँ, यह। ओह, तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? मास्टर किन, कृपया ऐसा न करें। हम जानते हैं कि हम गलत हैं। हाँ, हम जानते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं, जल्दी से श्री निंग से माफी मांगो। श्री निंग, आज मैं अंधा था। मैंने आपका अपमान किया। मैं अब आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है
कि आप मुझे माफ कर देंगे। श्री निंग, ओ, यह सब गलतफहमी है। हमने भी चू परिवार की बकवास सुनी। लो, हे परिवार आपसे माफी मांगता है। व्हाट? श्री निंग, ओ, पता चला कि यह गलतफहमी थी। हाँ, सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मेरा झू परिवार भी आपसे माफी मांगता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं चू परिवार का हूँ। 1 मिनट रुको। चू जियांग ने बार बार श्री निंग का विरोध किया, श्री निंग का अनादर किया, जो अक्षम्य है। एक पिता के रूप में अपने बेटे को सिखाने में असफल रहने के लिए श्री निंग, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे चू परिवार को दंडित करने की अनुमति दें। दे दो। जी, मैं घोषणा करता हूँ कि अब से चू परिवार नष्ट हो जाएगा। उनके समुदायों को झोंगशिया में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी पद पर प्रवेश की अनुमति नहीं। मेरा चू परिवार, यह अंत है। यह बिल्कुल असंभव है। तुम सब झूठे हो। वह सिर्फ एक दामाद है। मेरे चू परिवार में बहुत ताकत है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। किन मिंग्युए बहुत परेशान करती है। इन्हें पकड़ लो। जी। निंग शियाओयाओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। श्री निंग, बाकी लोगों का क्या करें? क्या उन्होंने नहीं कहा कि यह सब गलतफहमी है? हाँ, सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं सोचता हूँ क्यों न हम उन्हें पूर्वी सागर से निकाल दें। निंग जी, आप मजाक कर रहे हैं। निंग जी, ओह, हमें मत छेड़ो। क्या यह हटा दिया गया? बड़ी बात है, मजाक मत करो। बस मजाक था। क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूँ? अरे निंग जी, हम वाकई आज रात गलत थे, लेकिन आप हमें निकालना चाहते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं होगा? निंग जी, ऐसा करते हैं, हमने आपको नाराज किया। आप मुआवजा मांग सकते हैं। आप एक मोटर होम कंपनी चुन सकते हैं या दुर्लभ खजाने। हम आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और हम आपके एहसानमंद भी होंगे। जब भविष्य में आपको मदद की जरूरत हो, हम आपकी मदद करेंगे। आपको क्या लगता है? 10। ओह, जब आपने मिलकर मेरा नाम हटाने की कोशिश की थी, तब मुझे क्यों नहीं दिखा? आपने असंभव बात कही थी। क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे जेल में डाल दोगे? और क्या आप मुझे दवा परीक्षण के लिए नहीं ले जाना चाहते? क्या हम आपसे मजाक नहीं कर रहे? आहा, मेरा मूड नहीं है आपके साथ खेलने का। निंग जी, क्या आपको लगता है कोई समझौता नहीं हो सकता? कोई समझौता नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है? तो मैं भी आपको सलाह देता हूँ, जब लोगों और चीजों से निपटते हैं तो कुछ छूट रखनी चाहिए। आप हमारे तीनों बड़े परिवारों को एक झटके में निगलना चाहते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि दांत टूट जाएंगे? ओ निंग जी, आप जानते हैं कि जब मूली निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी आती है। डोंगहाई के 3 परिवारों के बीच रिश्ते बहुत जटिल रूप से जुड़े हुए हैं और एक चीज पूरे को प्रभावित करती है। बेअदबी नहीं समझें, यह किन साहब हैं। अगर वे चाहें हमारे तीनों परिवारों को निकालना, मुझे डर है कि उनके लिए यह आसान नहीं होगा। किन साहब, मैं हे झाओकून जानता हूँ कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे वाकई कहनी हैं। निंग शियाओयाओ, आप किन को अपना सम्मान करवा सकते हैं, यह आपका हुनर है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि तीनों बड़े परिवार आसानी से धमकाए नहीं जा सकते। हे झाओकुन, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? प्रभु किन, आप पूर्वी सागर के ड्रैगन किंग हैं। हमारे तीनों बड़े परिवार आपके द्वारा बढ़ावा दिए गए हैं। हमें आपका सम्मान और आदर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह इस पद पर कैसे बैठ सकता है? वह आपके द्वारा दिया गया था। प्रभु किन, अगर आप एक कुत्ते को भी इस पद पर बिठा दें तो हम आपके सम्मान में उसका आदर करेंगे। हम फिर भी आदरपूर्ण रहेंगे, लेकिन आज अलग है। यह कुत्ता हमारी जान चाहता है। क्या हमें अपनी गर्दन बढ़ाकर उसे काटने देना चाहिए? मास्टर हे सही कह रहे हैं। प्रभु किन, आप चाहते हैं कि हम तीनों परिवार उससे माफ़ी मांगें और मुआवजा दें, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन निंग शियाओयाओ, एक शब्द में हमारे तीनों बड़े परिवारों को निकाल बाहर करने के लिए यह असंभव है। प्रभु किन, इस बेटे का दिल बहुत जहरीला है। हमारे तीनों बड़े परिवारों ने कई सालों तक आपका साथ दिया है। वह आपके दाहिने हाथ के लिए है। भले ही हमने पहले गलती से उसे नाराज किया हो, अब वह आपकी बाह काटना चाहता है। वह मारे जाने लायक है, वह मारे जाने लायक है। प्रभु किन, आप स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहते हैं। वह हमारे किन परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग करके हंगामा मचाना चाहता है और पूर्वी सागर में उथल पुथल मचाना चाहता है। अब ऐसा लगता है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। वह चाहता है कि आपके पास कोई न बचे। मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। मैं मानूंगा नहीं। मैं मानूंगा नहीं। मैं मान नहीं सकता। तो ठीक है, 1 मिनट में तुम्हारे तीनों परिवार दिवालिया हो जाएंगे। यह बेतुका है। 1 मिनट में हमें दिवालिया कर दिया। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं कर सकता। अज्ञानी मूर्ख, जब तक निंग जी हाथ डालते हैं तीनों बड़े परिवारों को साफ करने के लिए 1 मिनट में बहुत ज्यादा है। मूल रूप से
अगर आपने निंग जी की बात मान ली होती तो भी कोई रास्ता था। बी अज्ञानी मूर्ख। लेकिन अब लगता है कि तीनों बड़े परिवार बर्बाद हो गए हैं। किन जी, मुझे पता है आप उसका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसी बकवास कहने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। हमारे तीनों परिवारों की सदियों पुरानी नींव निंग शियाओयाओ की नींव 1 मिनट में नहीं उजड़ सकती। बाकी चीजों की बात न करें, लेकिन ये निंग जी मजाक करने में माहिर हैं। हाँ, क्या मेरी हेजिया कंपनी दिवालिया हो गई और मेरा जो परिवार दिवालिया हो गया। और मेरा झू परिवार भी। किन जी, जोंगकिंग के मंगेतर, क्या डोंगहाई के 3 बड़े परिवारों को खत्म करना मुश्किल है? वह देश का सबसे अमीर आदमी है, राजधानी का झोंग परिवार। वह शियाओयाओ को मेरा प्रिय मंगेतर बनाना चाहते हैं। राजधानी के झोंग परिवार का दामाद, हुअर और अन्य नीम आसान है। राजधानी के झोंग परिवार का सरकार पर दबदबा है। झोंग परिवार का हर कदम देश को हिला सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि झोंग शिया सिर्फ झोंग परिवार का खिलौना है। एक अफवाह है। इस शाही राजधानी के झोंग परिवार के पास गुप्त रूप से मिडसमर के देवता हैं। कुनलुन पर्वत गुप्त रूप से इसका समर्थन करते हैं और ड्रैगन लॉर्ड की स्वीकृति। उनका कर्तव्य है देश के भाग्य की निगरानी करना। नामुमकिन। वह झोंग परिवार से कैसे जुड़ा हो सकता है? इस विशाल राक्षस से उसका इससे क्या संबंध? यह नामुमकिन है। एक यह नामुमकिन है। तुम एक छोटी चींटी, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? शादी का तोहफा लाओ। राजधानी के झोंग परिवार का उपहार आया। बीजिंग का झोंग परिवार निंग शियाओयाओ जी को एक पोर्शकार तांगचेंग यपिन में एक हवेली शुनटेंग ग्रुप समझौते की एक प्रति प्रदान करता है। हमारी कद्र का एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है निंग जी को पसंद आएगा। तुम हो तो तुम्हें अब भी मैं याद हूँ। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दीजिए। मैं झोंग परिवार से हूँ। जोंगकिंग आपकी होने वाली पत्नी है। यह सच में राजधानी का झोंग परिवार है। जुनटेंग ग्रुप की सालाना आय ही काफी है हमारे तीनों परिवारों की सारी संपत्ति के लिए। उसने अभी दे दिया। राजधानी का झोंग परिवार यह डरावना है। अरे मैं हे झाओ कुन गलत था। उसके पीछे झोंग परिवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर किन उसका इतना सम्मान करते हैं। झू जी, झौ जी, मैं तीनों बड़े परिवारों से माफी चाहता हूँ। खत्म हो गया। निंग जी, मुझसे बड़ी गलती हुई। आप हमारा हेजिया डोंगहाई नाम हटा दें। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कृपया दया करें। मेरे परिवार को वैसे सजा न दें जैसे आपने चू परिवार को दी। क्या मेरे हे परिवार की संतानों के लिए नौकरी और व्यापार का रास्ता बंद कर दिया? निंग जी, मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि दया दिखाएं। हाँ। अगर आपकी संतानों का आचरण अच्छा रहा तो अनुमति दूंगा। धन्यवाद कायन। क्या आज तुम अपनी सगाई पूरी करने आए हो? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बाई परिवार आया हूँ। मैं यहाँ नहीं आया हूँ तुमसे सगाई करने। मैं यहाँ तुम्हें तलाक देने आया हूँ। मैं बाई परिवार में आया हूँ 2 कामों के लिए। एक है चुकाना बाई अंकल का मेरी जान बचाने का एहसान, तुम्हारे बाई परिवार की रक्षा करना। दूसरा है सगाई तोड़ना। तो तुमने मुझे साफ क्यों नहीं बताया? मैंने बाई परिवार में अनगिनत बार कहा है, लेकिन कौन सुन रहा है? बाकी तुम पर है। हाँ। मिस छोंग, क्या तुम अब मुझे अपने बारे में बता सकती हो? मिस्टर डिंग, मैंने कुछ शराब तैयार की है। चलिए पीते हुए बात करते हैं। ठीक है। कृपया रुकिए। निंग शियाओयाओ, तुमने अभी जो कहा, मैं बाई जीक्यू यह स्वीकार नहीं करती। तुमने कहा तुम बाई परिवार की रक्षा कर सकते हो। तुमने कहा तुम सगाई तोड़ना चाहते हो। तुम शक्तिशाली होने का दावा करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि अगर आज यह महिला न होती, तुम बिडिंग मीटिंग में भी नहीं घुस सकते, तुम बाहर भी नहीं निकल सकते। लगता है अब तुम्हें पैसा और ताकत मिल गई है, लेकिन यह सिर्फ दूसरों की देन है, तुम्हारे लिए एक दान है। अगर तुम भविष्य में अंधाधुंध दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारा रास्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं। मिस्टर नी, चलिए इसे अनदेखा करते हैं। चलो चलते हैं। बस देखते रहो, समय के साथ मैं अपने हाथों से तुम्हें समझाऊंगी। लोगों को अभी भी खुद पर निर्भर रहना होता है। अब आसपास कोई नहीं है, हम बात कर सकते हैं। तुम्हारे मेरे पास आने का असली मकसद मिस छोंग। श्री निंग,
आपका क्या मतलब है? मिस जोंग, मुझे नहीं पता। मैं और आपका जोंग परिवार राजधानी में पहले से कोई सगाई थी? श्री निंग, हमारी शादी आपके दादा और मेरे पिता ने तय की थी। मुझे खास स्थिति नहीं पता। मैं आज यहाँ समझौता पूरा करने आई हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए यह शादी तय की थी। हालांकि मिस जोंग, मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि मैं इसे पूरा करूं, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। माफ करना। क्या मिस जोंग को कोई मुश्किल है? श्री निंग, सच कहूँ तो कुछ समय पहले मेरे पिता किसी तरह एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित हो गए। हमारे जोंग परिवार ने पूरी कोशिश की और कई मशहूर डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आजकल अब मेरे पिता की हालत बिगड़ रही है और उनकी जान खतरे में है। कुछ दिन पहले वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, बिस्तर पर पड़े हैं। मुझे पता है कि आप कुनलुन पर्वत के वंशज हैं, सभी विचारधाराओं के सब कुछ जानने वाले। मैं आपसे शादी करने आई हूँ। मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरे पिता को बचाएं। जब तक आप मेरे पिता को बचा सकते हैं, मैं जोंग किंग आपके लिए कुछ भी करूंगी। मिस श्वांग, कृपया उठिए, बैठिए और बात कीजिए। मिस जोंग, चूंकि आपके पिता और मेरे पिता ने हमारी सगाई तय की है, यह दिखाने के लिए काफी है कि हमारे दोनों परिवारों का गहरा संबंध है। जोंग अंकल अभी गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे वादा करता हूं। नहीं, एक बाहरी देवता। मिस्टर निंग, अंदर आइए। जोंग किंग, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। तुम न सिर्फ पिता के पास नहीं रही, बल्कि एक अजनबी को घर ले आई। कितनी बेशर्मी है। जोंगी, मैं तुमसे कहती हूँ, यह डॉक्टर हैं जो मेरे पिता का इलाज करेंगे। अगर तुमने इलाज में देरी की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। यह गव्वार कहाँ से लाई हो? कौन सा जमाना है? और एक टूटी तलवार ले रखी है। क्यों झूठा डॉक्टर बनने का नाटक कर रहे हो? मैंने कहा था ठगी में थोड़ा पैसा लगाओ। तुम तो बहुत गरीब दिखते हो। तुम मेरे पिता का इलाज कैसे करोगे? चुप। अंकल का इलाज जरूरी है। पिताजी की बीमारी की चिंता मत करो। मैंने एक ब्रिटिश डॉक्टर को बुलाया है, मिस्टर लैंग शीनिंग। मिस्टर लैंग, वे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे पिताजी को जरूर ठीक करेंगे। जो झूठा डॉक्टर तुम लाई हो, उसे यहाँ से निकाल दो। मैं लैंग शीनिंग हूँ, जिन्यू बुद्धा हाशुइंग, मेडिसिन मास्टर। मास्टर जोंग को जरूर ठीक करूँगा। मिस जोंग, अब 21वीं सदी है। हमें पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। चाइनीज मेडिसिन तो लोगों को बेवकूफ बनाने का झांसा है। बिल्कुल सही। जोंग बिल्कुल बीमार नहीं है, बल्कि एक बाहरी देवता ने उस पर कब्जा कर लिया है। समय के साथ वह बाहरी देवता बूढ़े के शरीर पर कब्जा कर लेगा। फिर जोंग परिवार के 100 मील के दायरे में कोई जीवित चीज नहीं बचेगी। अंकल जोंग की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकता। हास्यास्पद है। मेरे पास एक पेशेवर टीम है और महंगे उपकरण, और तुम्हारे पास क्या है? पीठ पर एक तलवार। मैं सोच रही थी कि मेरे कान क्यों गूंज रहे हैं, इसलिए कि तुम मरी हुई मक्खी की तरह अभी तक गए नहीं। मिस्टर लैंग लाए हैं ब्रिटेन का सबसे उन्नत उपकरण, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ है, जो सभी बीमारियों का पता लगा सकता है। मुझे लगता है कि तुम तो मुझे भी नहीं खरीद सकते। तुम इस उपकरण के एक हिस्से की भी कीमत नहीं चुका सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस्टर लैंग, इस नकली डॉक्टर से मत उलझिए। इधर आइए, पहले मेरे पिताजी का इलाज कीजिए। चिंता मत करो, जब से मैंने तुमसे वादा किया है, अगर मैं तुम्हारे चाचा को बचा लूंगा तो कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। पापा 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 पापा। झोंगी, अगर आज मेरे पापा को कुछ हो गया मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। क्या तुम ब्रिटिश चमत्कारी डॉक्टर नहीं हो? तुम सब बेकार लोग हो। श्री निंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिताजी को बचाइए। मिस जोंग, ये तो छोटी सी बात है। पहले पीछे हटिए।
कुनलुन पर्वत का रहस्य। 7 तारा पुनरुत्थान। सम्राट की महिमा। इसे तलवार से चलाओ। तलवार खींचो। देखो। पिताजी, आप जाग गए। जोंग क्विंग। पिताजी, मेरी बेटी ने आपको ठीक किया। जोंगी, तुम बेशर्म हो। चुप रहो। पिताजी, मैं। पिताजी, जब से आप बिस्तर पर पड़े थे तब से आप गंभीर रूप से बीमार हैं। जोंग क्विंग घर से भाग गई और आपको अकेला छोड़ दिया। जब आप मौत के कगार पर थे, वह एक जंगली आदमी लाया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सौभाग्य से मेरी बेटी ने करवट बदल दी। मैंने ब्रिटिश डॉक्टर मिस्टर लैंग को बुलाया। डॉ. लैंग ने पूरी कोशिश की और आपको बचाने के लिए खून भी उल्टी किया, लेकिन जोंग क्विंग ने दूसरी तरफ कठोर शब्द कहे और अपनी बेटी का अपमान किया। ऐसी क्रूर और अवज्ञाकारी बेटी, आपको उसे जोंग परिवार से निकाल देना चाहिए। हाँ मिस्टर जोंग, मेरी टीम और मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की, आपको बचाने के लिए। पिताजी, आप नहीं जानते, आप गंभीर हालत में थे। डॉ. लैंग ने आपको ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोंग क्विंग ने न केवल आपकी अनदेखी की बल्कि अपने प्रेमी को भेजा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। लगभग आपको मार डाला। झोंगी, तुम किसी की बदनामी कर रहे हो। पिताजी, उसकी उकसावे की बात मत सुनिए। यह स्पष्ट रूप से मिस्टर निंग थे जिन्होंने आपकी बीमारी ठीक की थी। मिस्टर जोंग, मैं मिस जोंग के लिए गवाही दे सकता हूँ। रूई, मैंने इस झूठे का असली चेहरा बेनकाब किया। जब हम आपका इलाज कर रहे थे, उसने दुर्भावना से बदला लिया, उसने जानबूझकर बदला लिया। सौभाग्य से भगवान आपको आशीर्वाद दे पिताजी। डॉ. लैंग ने अपनी पूरी कोशिश की आपको मौत के मुंह से बचाने के लिए। पिताजी, जोंग क्विंग जोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसने परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। उसका अवैध संबंध था। इलाज के बहाने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, जोंग परिवार के व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए। बेटी पिता से विनती करती है, जैसे जोंग क्विंग, इतनी क्रूर और अवज्ञाकारी बेटी को परिवार की विरासत से वंचित कर दिया जाना चाहिए और उसे जोंग परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए। जहाँ तक इस जंगली आदमी का सवाल है, उसने जोंग क्विंग के साथ मिलीभगत की जोंग परिवार के मुखिया की हत्या करने के लिए और डॉक्टर लैंग के 1 अरब के उपकरण को नष्ट कर दिया। वह मारे जाने के योग्य है। तुम कमीने हो। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप रहो। पिताजी, क्या आप भ्रमित हैं? वह तुम अवज्ञाकारी बेटी हो। तुमने सोचा कि मैं बेहोश हो गया था। तुम काले को सफेद कर सकते हो और मनमानी बातें कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, आज पिताजी, जब मैं बीमार था, हालांकि मैं बिस्तर पर पड़ा था, मैं हिल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। मेरी चेतना बिल्कुल साफ थी। मैं वह सब जानता हूं जो तुमने कहा। मैं सब जानता हूं। श्री निंग ने मेरी जान बचाई। तुम कौन होते हो इसका श्रेय लेने वाले? श्री जोंग, ये सब उसने किया। उसने मुझे आपसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। आपके पिताजी, उनकी बकवास मत सुनिए। मैं बस आपके सामने अपने आप को दिखाना चाहती हूँ। अपने आप को दिखाना। यह तो बस एक अनजाने में हुई गलती है। यह एक अनजाने में हुई गलती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अंकल जोंग, क्या आपको याद है आपके बिस्तर के पास यह पेंटिंग कहाँ से आई? तुम कौन होते हो? तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। झोंगी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम श्री निंग के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत करी, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। यह वही नालायक बेटी थी, मेरे कमरे में लटकी हुई थी। कुछ दिन पहले उसने कहा, उसने बहुत सारा पैसा दिया पश्चिमी चर्च से और कहा कि यह एक देवता का चित्र है जो मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब से यह चित्र मेरे कमरे में लटका है, मुझे चक्कर आने लगे और जल्द ही मैं बीमार पड़ गया। उसने मुझे अपने प्यार को खत्म करने के लिए भी राज्य किया, उसे वारिस बनाने के लिए। जोंगी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। तुमने पहले भी मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन तुमने अपने ही पिता को मार डाला। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करती। पिताजी, मुझे भी धोखा मिला। मैं आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? मैंने नहीं किया। कोई मेरी मदद करो। इस नालायक बेटी को ले जाओ जिसने अपने पिता को मार डाला। मुझे नीचे रखो और इसे घर से निकाल दो। अब से मैं झोंग वानसू झोंगई को अपनी बेटी नहीं मानता। और तुम विदेशी दानव, निंग साहब का अपमान करना, चीन की संस्कृति का तिरस्कार करना और चीनी दवा का अनादर किया। तुम अक्षम्य हो। चलो, इसके पैर तोड़ दो और इसे चीन से निकाल दो। चीन से निकाल दो।
भाई जियाओ याओ, आज मेरे पिता की बीमारी आपकी महान मदद के लिए धन्यवाद। असल में मुझे कुछ छुपी हुई बीमारियां हैं, मुझे नहीं पता कि क्या आप मुझे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। मिस जोंगकिंग, मैं देख रहा हूँ कि आपका रंग गुलाबी है और चमकदार गोरी त्वचा है और आप ऐसी नहीं लगती कि आपको कोई छुपी बीमारी हो। कहते हैं कि यह एक छुपी बीमारी है। क्या आप कल रात अच्छी तरह सोए, निंग जी? आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। मैं अच्छी तरह सोया। अच्छा है, अच्छा है। मेरी तबीयत कल बिल्कुल ठीक थी। भोज जल्दी में तैयार किया गया था। मैं आपकी अच्छी तरह सेवा नहीं कर सका। हाँ, तो निंग जी, कुछ और दिन यहाँ रुकिए। मैं झोंग किंग को आपके साथ रहने को कहूंगा और आपको यहाँ के नज़ारों का आनंद लेने दूंगा। आपको क्या लगता है? हाँ शियाओ याओ भैया, हमारे झोंग परिवार की रियासत में बहुत मजेदार जगहें हैं, बहुत आश्चर्य है, बहुत रोमांचक और मजेदार है। मैं आपको एक एक करके दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, दोनों का शुक्रिया। आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे अपने गुरु का काम निपटाना है। मैं देरी नहीं कर सकता। जब सब कुछ निपटा लूंगा तो फिर आपको परेशान करने आऊंगा। पक्का? पक्का। हा हा हा, खइए खइए खइए, हा हा हा। देव संहारी तलवार बाहरी देवता की उपस्थिति भांप रही है। यह दिशा बाई परिवार के घर की है। बुरा है, बाई परिवार को कुछ होने वाला है। घर पर कोई नहीं है। छोड़ो, परवाह मत करो, आसमान की आंखें खुली हैं। अजीब, बाई परिवार की किस्मत में क्यों है विदेशी देवताओं की हल्की सांस है? निंग शियाओ याओ, तुम यहाँ क्यों हो? तू गंवार है। तू शादी में धोखा नहीं दे सकता। तू चुराता है। क्या जोंगक्विंग को इतनी जल्दी तुमसे उब गया? तेरी पहचान और संपत्ति वापस ले ली जाएगी और तुझे अपने मूल रूप में वापस पीटा जाएगा। तुम मेरे बाई परिवार में चोरी करने आए हो। दीदी, पुलिस को बुलाओ। पुलिस उसे गिरफ्तार करे। दीदी, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार बोली बैठक में उसने हमारे बाई परिवार का कैसे अपमान किया था? क्या हो रहा है? बाई परिवार वापस क्यों आया? बाहरी देवता की आभा गायब हो गई। मैंने पहले कभी ऐसी अजीब चीज नहीं देखी। लगता है इस मामले पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। मुझे ध्यान से जांच करनी है। देखो, वह बोलता नहीं। वह जरूर दोषी है। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इसमें बहस करने की कोई बात नहीं। चलो, उसे अधिकारी के पास ले चलो। 1 मिनट रुको। माँ, हालांकि निंग शियाओयाओ को पुराने अंधविश्वास पसंद हैं, पान्यान क्षमता, लेकिन वह अभी भी एक ईमानदार इंसान है। वह मुर्गी कुत्ते चुराने वाला आदमी नहीं है। मैडम, जब मैं पहली बार आपके घर आया था, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बाई परिवार में आया था। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एहसान चुकाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे चुकाने का मौका दें। एक भिखारी उसका एहसान चुकाना चाहता है। यही काफी है कि तुम मुझे परेशानी नहीं देते। यह सच में हास्यास्पद है। तुम बाई परिवार का एहसान चुकाओगे? क्या तुम इसके लायक हो? आज मैं तुम्हें साफ कर दूं। हमारे बाई परिवार को तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जा सकता बाई परिवार के पास। माँ, आप क्या कहती हैं? हमारे निंग और बाई परिवार पुराने दोस्त हैं। हमारा बाई परिवार एक कुलीन परिवार है। अगर हमने उसे बाहर निकाला, बाहर के लोग कहेंगे कि बाई परिवार पुरानी दोस्ती को नजरअंदाज करेगा। मुझे लगता है हमें उसे रखना चाहिए। दीदी, तुम इस आदमी को कैसे रख सकती हो? यह तो घर में भेड़िया बुलाने जैसा है ना? ठीक है शियुन, यह मामला बाई परिवार की इज्जत से जुड़ा है। मैं अपना मन बना चुकी हूँ। अब मुझे मत समझाओ। हालांकि निंग शियाओयाओ, अगर तुम रहना चाहते हो तो अपना पिछड़ा अंधविश्वास छोड़ना होगा और बकवास करना बंद करो और अपनी ताकत से दूसरों को डराने का तरीका भी और दिखावापन। क्या तुम सहमत हो? क्या यह बाई परिवार का अजीब चमत्कार है? इस चूड़ी से कुछ लेना देना है? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। निंग शियाओयाओ, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें खुद मजबूत बनना होगा। अब से तुम यहाँ रहोगे। तुम्हें खुद कमरा साफ करना चाहिए। इधर उधर मत घूमो, और अगर तुमने मुझे और शियुन को जानबूझकर, तो तुम बर्बाद हो। समझ गया। मिस बाई, मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ। मैं देखता हूँ कि चाहे आप निवेश प्रोत्साहन बैठकों में जाएं या घर पर हों या सोते समय भी, आप कभी अपनी जेड चूड़ी नहीं उतारते।
क्या यह आपको प्यारी है? क्या तुम मेरी जेड चूड़ी चुराना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं अभी गांव से आया हूं और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं देख रहा हूं आप इसे बहुत संभाल कर रखती हैं, बस पूछना चाहता था अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। यह जेड कंगन कोई खजाना नहीं है, लेकिन यह मुझे मेरे पिता ने दिया था जन्मदिन के तोहफे के रूप में। जब मैं कंपनी में बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ, हमेशा पहनती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो देखें कि उनकी बेटी कितनी शानदार है। मिस बाई, मुझे एक एहसान मांगना है। बोलो। क्या आप इसे उतार सकती हैं और मुझे अच्छे से देखने दें? लगता है तुम सच में मेरा जेड कंगन चुराना चाहते हो। निंग जियाओ, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यह ख्याल छोड़ दो। यह जेड कंगन मेरी कमजोरी है, गुस्सा। अगर तुम अब भी बाई परिवार में रहना चाहते हो तो मेरे साथ ईमानदार रहना बेहतर होगा। लगता है बाई परिवार में गड़बड़ी का स्रोत इसी जेड कंगन पर है। लेकिन बाई जक्यू इतनी सावधान है, मैं केवल बाई परिवार में रह सकता हूँ, कोई और समय देखूंगा। चिंता मत करो बाई अंकल, मैं निश्चित रूप से आपके लिए बाई परिवार की रक्षा करूंगा। तो बस खाना ही आता है तुझे। सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अरे माँ, तुम क्यों जा रही हो? जाना है तो इस निठल्ले को जाना चाहिए। सही कहा। मैं क्यों जाऊं? थू, खड़ा हो जा। मैं तुझसे बोल रही हूँ, खड़ा हो। आज से खाना बनाना, कपड़े धोना और सफाई सब तुझे ही करना होगा। हमारे बाई परिवार में निठल्लों का कोई स्थान नहीं। अगर नहीं कर सकता तो निकल यहाँ से। अरे माँ, हमारा बाई परिवार और निंग परिवार पुराने दोस्त हैं। अगर निंग शियाओ हमारे घर में कपड़े धोएगा और खाना बनाएगा, हमारे घर में खाना बनाएगा, तो ये हमारे बाई परिवार के लिए अपमान होगा। मेरी राय में हमें उसके लिए न सिर्फ नौकरी ढूंढनी चाहिए बल्कि एक अच्छी नौकरी। मुझे लगता है हमारी कंपनी में उसके लिए कोई पद ढूंढ देते हैं। चुप रहो। एक भिखारी, उसकी हैसियत क्या है? अब वो हमारे बाई ग्रुप में आना चाहता है। ओह माँ। है? अच्छा, भतीजे निंग को परेशान कैसे होने दूं? शियुन की बात मान लो। कंपनी में आ जाओ। हाँ, हमारे ग्रुप का कलेक्शन डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट मैनेजर की जरूरत है। मुझे लगता है तुम निंग शियाओ बहुत वाकपटु हो, तो तुम उपयुक्त हो। हाँ, हमारे बाई परिवार ने किन परिवार का 100 बिलियन का ऑर्डर खो दिया। अब फंड में बड़ा अंतर है। निंग शियाओ, क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते थे कि तुम एहसान चुकाना चाहते हो? यह लो तुम्हारा मौका। शियुन ब्लैक ड्रैगन ग्रुप हमें 500 मिलियन युआन देता है। अभी तक वापस नहीं किया है ना? हाँ माँ, यह पैसा बहुत समय से वसूल नहीं हुआ है। निंग शियाओ ब्लैक ड्रैगन ग्रुप हमें 500 मिलियन युआन देता है। तुम जाओ और इसे वापस लाओ। अगर तुम इसे वापस नहीं ला सके तो वापस मत आना। माँ, यह ब्लैक ड्रैगन ग्रुप येनलोंग ग्रुप की सहायक कंपनी है। सीईओ जिंग बहुत सख्त आदमी है। तुम निंग शियाओ को जाने दे रही हो। क्या तुम जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रही हो? चूंकि आंटी झांग ने कहा है तो मैं उनकी सलाह मान लेता हूँ। मैं अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जाऊंगा पैसा वसूल करने। निंग शियाओ, जिद मत करो। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप बहुत ताकतवर है, तुम इसे संभाल नहीं सकते। बस मेरी बात मान लो। दीदी, मुझे लगता है निंग शियाओ बहुत काबिल है। क्या वह झोंग परिवार की बड़ी बेटी को नहीं जानता? कर्ज वसूल करना एक छोटी बात है निंग शियाओ के लिए, यह तो केक का एक टुकड़ा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? निंग शियाओ, उतावला मत हो। तुम इस मामले को संभाल नहीं सकते। हम इज्जत तो वापस पा सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही है। हाँ निंग भतीजे, भले ही मैंने ऐसा ना कहा हो, अगर हम पैसे वापस नहीं ला सके, अगर वह मर गया तो यह उचित नहीं है। आंटी झांग, मैं जरूर आपके पैसे वापस लाऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगा। तुम निंग शियाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कार में बैठो, पहले बात करते हैं। मुझे बस डर है कि तुम ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को अपमानित करोगे। अपमानित करने के लिए मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं है। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। मैं अकेली कर्ज वसूलने जाऊंगी। तुम यहाँ रुको ताकि मुझे परेशानी न हो।
क्या ये डोंघाई की सबसे खूबसूरत महिला बाई क्यू क्यू नहीं है, मिस बाई? हमारी मुलाकात किस्मत है। मिस बाई क्यू क्यू, क्या आप मेरे साथ खाना खा सकती हैं? मास्टर झोंग, मेरे पास अभी भी जरूरी काम है, माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। तू क्या बला है? हमारे मास्टर झोंग राजधानी के झोंग परिवार से हैं। पूरी मिड समर को देखो, वह पूरे झोंग परिवार में मनमानी कर सकता है। आपको खाने पर बुलाना आपको सम्मान देना है, बेशर्म मत बनो। अरे इतना अचानक मत करो सुंदरी, जो करंट अफेयर्स जानते हैं वे हीरो होते हैं। आज जब तक तू मुझे आराम से सर्व करेगी, मैं वादा करता हूँ तेरे परिवार की तेजी से तरक्की होगी। अरे मुझे मत छुओ। तू हद से बढ़ गया है ना, इसे ले जाओ, मैं तुझे खेल खेल में मार डालूंगा। निंग शियाओयाओ, क्या तू आदमी है? बस देखता रहा, सही? हाँ, ये हाथ तोड़ दूंगा, फिर घुटनों के बल बैठ और उससे माफी मांग। हा, तूने क्या कहा? यह सबसे बढ़िया मजाक है जो मैंने कभी सुना। ये बच्चा पागल है। अगर तू अपने हाथ अभी तोड़ ले और घुटने टेक दे और हमारे यंग मास्टर झोंग को 100 बार माथा टेके, हमारे यंग मास्टर झोंग शायद तुझे जीने दे। हाँ। तू मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करता है, उससे छेड़छाड़ करता है, उससे निपट ले। ध्यान रख। तू सोचता है तुझे लड़ना आता है ना? लड़ना आना बेकार है। मैं तुझे बताता हूँ, मैं राजधानी के झोंग परिवार से हूँ, शक्तिशाली। अगर तू मुझे छूने की हिम्मत करता है, मैं एक उंगली के इशारे पर तेरे पूरे खानदान को मार सकता हूँ। बीजिंग में झोंग परिवार? साला, तेरा परिवार तो बहुत शक्तिशाली होगा, है ना? और यह मेरे पूरे खानदान को मारना चाहता है। तुझ में हिम्मत है तो अपना नाम बता। अगर तू आज मुझे नहीं मार सका तो हमें निपटने के लिए लंबा समय मिलेगा। अरे जोंग किंग, मैंने अभी तेरे जोंग परिवार के एक को मारा। इसने कहा मेरे पूरे खानदान को मारेगा और मुझसे बदला लेगा। तुझे क्या लगता है? तू है कौन साला? मुझे नहीं पता किस गड्ढे से निकला है ये गंवार, सिर्फ तू मेरी बड़ी बहन को जान सकता है। सुना तूने? चल बात करते हैं। तू साला। जोंग चेंग, तूने क्या कहा? मैडम, ओह, मैं आपको डांटने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ओह माय गॉड, मैं आपसे तुरंत माफी मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओह माय गॉड। अब अपने हाथ खुद बेकार करो, घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। हा। क्या तुमने मुझसे अपना गुस्सा निकालने को नहीं कहा था? तुम क्यों गुस्सा हो? निंग शियाओयाओ, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने तुमसे कहा था कि झोंग किंग का नाम मत लो। तुमने तो झोंग किंग को भी बुला लिया। अगर आज झोंग किंग से बात नहीं हुई तो तुम्हारी बात नहीं हुई। क्या तुमने नतीजों के बारे में सोचा? ओह, मैंने झोंग किंग को बुलाया। तुम जल रहे हो। तुम बस जल रहे हो। तुम खुद वापस जाओ, मेरा इंतजार मत करो। तुम सिंगल रहने के लायक हो। यो, कौन सी हवा बह रही है? पूर्वी चीन सागर की सबसे खूबसूरत महिला मिस बाय हेलोंग ग्रुप में। मिस्टर झिंग, हेलोंग ग्रुप मेरे परिवार को 50 करोड़ युआन देता है, लेकिन चुकौती की अवधि बीत चुकी है। मैं आज आई हूँ बस कर्ज चुकाने के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। ओह, मेरी याददाश्त देखो। अगर आप आज नहीं आई होती तो मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन ये तो बस 50 करोड़ है। हमारे हेलोंग ग्रुप के लिए यह एक छोटी सी बात है। चलिए पीते पीते बात करते हैं। जेंग जी, मुझे नहीं लगता कि शराब पीना जरूरी है। चलिए समस्या को जल्द से जल्द सुलझाते हैं। अरे, शराब पीना तो बातचीत को बेहतर बनाने के लिए है। चलो जहंग के लिए एक पी लो। जेंग जी, मैं शराब नहीं पीती। बस एक पी लो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं पीती। बेवफा इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? मैं तुमसे कहता हूँ, डोंघाई में तुम्हारा बाई परिवार सिर्फ एक तीसरे दर्जे का परिवार है। हमारा हीलोंग ग्रुप तुम्हारे बाई परिवार के पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। यह तुम्हारे बाई परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कर्जा वसूलने आने की? तुम मौत को बुला रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? हाथ मत लगाओ। भागो। बाय मिस, आज तुम कर्ज वसूलने नहीं आई थी तो भाग क्यों रही हो?
मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। जाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो। मैं 50 करोड़ रुपए लौटा दूंगा तुम्हें। मुझे मत छूइए, मुझे मत छूइए। निंग शियाओ याओ। अरे यह बेवकूफ कहाँ से आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मूड खराब करने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या यह बुरी आत्माओं का काम हो सकता है? तुम पहले जाओ, मैं यह संभालता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ हो तो मैं अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाऊंगा। चलो चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसका सिर काट दो। मुझे गुस्सा निकालना है। छोकरा, तू ब्लैक ड्रैगन ग्रुप में जाकर उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे की? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ और 10,000 लोगों से ऊपर। लड़के, तूने मुझे नाराज किया है। तूने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को नाराज किया है। हे हा। शानदार स्वर्गीय महिमा, सभी कानून टूट गए। अरे ये लड़के, तू मेरी मूर्ति तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तेरी जान चाहिए। लड़के, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को हिडन ड्रैगन का समर्थन है। हालांकि किन परिवार पूर्वी सागर का ड्रैगन किंग है। तूने मेरा अपमान किया है। किन परिवार तुझे जाने नहीं देगा। ओह, सच में? यह मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। अब तू चिल्ला सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कैसे तू मेरी जिंदगी तबाह करेगा। लड़के, क्या तू मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत रखता है? मैं अपना नाम नहीं छिपाता और कभी अपना नाम नहीं बदलता। मैं निंग शियाओ याओ हूँ। नमस्ते मिस्टर वांग। मैं शियाओ जिंग हूँ। एक अज्ञानी गांव का बेवकूफ है। आते हैं। वह न केवल आपको गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि किन परिवार से भी अभद्रता से बोला। उसने कहा उसका नाम निंग शियाओ याओ है। क्या? अब तू प्रेसिडेंट किन को रिपोर्ट कर रहा है और बाद में प्रेसिडेंट किन के साथ आएगा? ठीक है, अब मैं इस आदमी पर नजर रख रहा हूं। हा, तू बर्बाद है लड़के। रुक जा 1 मिनट। प्रेसिडेंट वांग प्रेसिडेंट यिनलॉन्ग के साथ आएंगे, जो किन परिवार के मुखिया हैं। उस वक्त तेरी मिन्नतों से कुछ नहीं होगा। कुछ तो हल हो सकता है। अरे सच में? मैं इंतजार करूंगा। बता दूं तुझे, तू चाहे कितना भी माहिर क्यों ना हो, लेकिन जब ताकत और सत्ता सामने हो, तेरी काबिलियत कुछ नहीं है। मैं तुझे बाद में बताऊंगा कि तेरी मुट्ठियां कितनी बेबस हैं। सर, प्रेसिडेंट वांग आ गए हैं। प्रेसिडेंट किन, प्रेसिडेंट वांग, आप आखिरकार आ गए। यही वो आदमी है। इसने न सिर्फ ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का अपमान किया, बल्कि किन परिवार का भी अपमान किया। इस आदमी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट किन, कृपया शांत रहें। मुझे किन परिवार की गरिमा पता है और कोई उसे अपमानित नहीं कर सकता। यही वह आदमी है। आदमी, इसको अपनी औकात नहीं पता और इसने किन परिवार का अपमान करने की हिम्मत की, जो बहुत नाराजगी भरा है। प्रेसिडेंट किन, कृपया शांत रहें। हम ऐसे नीच व्यक्ति पर गुस्सा नहीं कर सकते। मिस्टर किन, यह सच में मेरी गलती है कि मैंने ठीक से निगरानी नहीं की। इस कचरे को ब्लैक ड्रैगन और हिडन ड्रैगन का अपमान करने का मौका दो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस आदमी को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अच्छी तरह से सजा दूंगा। मैं तुम दोनों को जरूर संतुष्ट करूंगा। बेशक मैं यह करता हूं मिस किन को शांत करने के लिए भी। मुझे शांत करने के लिए? मुझे लगता है तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम खत्म हो गए, छोटे बदमाश। तुमने आज बड़ी गलती की है। तुमने मिस किन को गुस्सा दिलाया। तुम बर्बाद हो। मिस्टर वांग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सच में खराब काम किया, लेकिन तुम दोनों पहले बाहरी व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। बाहरी व्यक्ति? किन मिंग्यू मिस्टर निंग को प्रणाम करती हैं। मिंग्यू अपने अधीनस्थों के प्रबंधन में अक्षम है। कृपया मिस्टर निंग को भी सजा दें। मिस्टर निंग,
इस मामले में मिस किन का कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे अधीनस्थों की गलती है और गलत व्यक्ति को काम पर लगाया। कृपया मुझे सजा दें। और उठो। जी। वह सिर्फ एक अदूरदर्शी गंवार है। तुम दोनों उसके सामने घुटने कैसे टेक सकते हो? तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर निंग का अपमान करने की? श्री निंग हमारे किन परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। अगर मेरे पिता किन वानक्यू खुद आते श्री निंग से मिलने, उन्हें भी घुटने टेक कर सलाम करना पड़ता, जिसे मेरे परिवार में भगवान माना जाता है। उसका तुम जैसे बदमाश ने अपमान किया। बादाब डब्लू का। श्री निंग नहीं, गुरु निंग, आपको बदमाश याद नहीं रहते। मुझे एक हवा समझो, बस मुझे जाने दो। हटो, इसे जाने दो। बाहर निकल। अरे 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 कि किन मिंग्यू, अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। डोंगहाई की हर कीमत पर जांच करो और विदेशी देवता का स्रोत ढूंढो। मैं किन मिंग्यू आज्ञा का पालन करती हूँ। श्री निंग, इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़ बाई परिवार का कर्ज है और बाकी 50 करोड़ मुआवजा है। नंबर दिस कार्ड। हाँ। अरे दीदी, चिंता मत करो, वह गंवार ठीक होगा। शियुन, निंग शियाओयाओ, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मत समझो कि मुझे पता नहीं। तुमने जेंग साहब के सामने घुटने टेके और माफी मांगी, तब उन्होंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन मैं हार मानने को तैयार हूँ। तुम पैसे वापस नहीं लाए तो आज ही बाई परिवार छोड़ दो। ओह, कर्ज मैं वापस ले आया हूँ। मैं सिर्फ वापस नहीं लाया वे जो 500 मिलियन युआन हमारे देते हैं, बल्कि 500 मिलियन और अतिरिक्त, कुल मिलाकर 1 बिलियन। निंग शियाओयाओ, यह मत सोचो कि तुम कोई बकवास बना सकते हो और हमारे बाई परिवार को बेवकूफ बना सकते हो। काले ड्रैगन के पीछे छिपा ड्रैगन है, पूर्वी चीन सागर का ड्रैगन राजा। तुमने कहा तुमने न सिर्फ पैसे वापस लिए, बल्कि 500 मिलियन और अतिरिक्त। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? बस करो शियाओयुन। निंग शियाओयाओ, तुम ठीक हो और चिंता मत करो। तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें बाई परिवार से नहीं निकालूंगी, लेकिन अगर नहीं ला सके तो कोई बात नहीं। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। इस कार्ड में सच में 1 बिलियन है। कार्ड काफी असली लगता है, लेकिन कौन मानेगा कि इसमें 1 बिलियन है? हम ठीक है, जब तक तुम खुश हो। हालांकि तुम पैसे वापस नहीं लाए, लेकिन मेरी बहन को बचाने के लिए मैं तुम्हें बाई परिवार में रहने देने को तैयार हूँ। लेकिन अब से तुम्हें बाई परिवार के सारे काम करने होंगे। नमस्ते माँ। शियुन, अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के अध्यक्ष वांग ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि हमारे 50 करोड़ रुपए पूरे चुका दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मुआवजे के तौर पर उन्होंने हमें 50 करोड़ अतिरिक्त भी दिए। बैंक कार्ड निंग शियाओयाओ के पास है। भतीजे निंग का क्या हाल है? उसे जल्दी वापस आने दो और मेरे लिए वो 100 करोड़ ले आए। अरे क्या यह कार्ड असली है? आखिरकार पैसे वापस मिलने की वजह तेरी किस्मत है, क्योंकि तू किन मिंग्युए से मिला। मुझे लगा तू इतना काबिल है। आखिर में एक औरत ही तेरी गांड साफ करती है। अब तू वांग से दूसरा कार्ड मांग ले। तूने एक कार्ड मांगा, बराबर हो गया। हिसाब बराबर। मैंने पैसे वापस ला दिए। कार्ड शियून ने बनवाया है, लेकिन तेरे मुंह से हिसाब बराबर। निंग शियाओयाओ, तेरा क्या मतलब है? मैं कार्ड वापस करती हूँ, कार्ड वापस करती हूँ। यह तूने साफ नहीं बताया था। मैं तुझे बताती हूँ, अच्छा हुआ तूने नया मांग लिया, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। तू वो पापी है जिसने मेरे बाई परिवार का 100 करोड़ डुबो दिया। अरे माँ, चाहे निंग शियाओयाओ किन मिंग्युए के पास गया या नहीं, लेकिन यह कर्ज वाकई निंग शियाओयाओ ने वसूल किया है। तार्किक रूप से श्रेय निंग शियाओयाओ को जाना चाहिए। मैंने कहा हिसाब बराबर, बदले में बदला। क्या हुआ? तू इस कचरे के लिए अपनी माँ की भी बात नहीं मानेगा? निंग शियाओयाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, यह मत सोचो कि तुमने अपने पैसे वापस पा लिए, तुमने कुछ अच्छा किया है। तुम बाई परिवार में रहते हो, तुम बाई परिवार के सदस्य हो। बाई परिवार ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तुम बाई परिवार के लिए काम करते हो, यह सामान्य है। हमारा पिछला समझौता अब मान्य नहीं है। अभी संयोग से शियुन नौकरी ढूंढ रही है। क्या तुम नहीं जानते यिनलोंग की किन मिंग्यू को? तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है। हमारी शियुन का क्या? वह बहुत शानदार है और अच्छी योग्यता है। तुमने उसके लिए मैनेजमेंट पद ढूंढ लिया। क्या यह उचित नहीं है? शियुन को यिनलोंग में मैनेजर बनना चाहिए। अगर तुम यह नहीं कर सके तो बाई परिवार से निकल जाओ। हे भगवान, तुम्हें खुद को शानदार होना चाहिए। जब निंग शियाओयाओ मेरे परिवार में आया, मैंने उसे सलाह दी थी कि चापलूसी और खुशामद न करे और बाघ की ताकत से धमकी न दे।
अब उसे शियुन को बैकडोर से अंदर करवाने में मदद करने दे रहे हो। क्या यह निंग शियाओयाओ जैसा ही नहीं है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं यिनलोंग में घुसना चाहती हूँ, मैं अपनी ताकत से कर सकती हूँ। बस हमारी माँ का दिल दयालु है, एक बहाना ढूंढने के लिए उसे हमारे बाई परिवार में रखने के लिए। तुम सच में नहीं सोचते कि मुझे इस बेकार पर निर्भर रहना पड़ेगा यिनलोंग ग्रुप में घुसने के लिए, है ना? शियुन सही कह रही है। शियुन की क्षमता से उसके पास इनलॉन्ग ग्रुप बनाने की पर्याप्त क्षमता है। इस हारे हुए को मदद करने देना, हम उस पर दया करते हैं। उसे आभारी होना चाहिए। श्रीनिंग, जिस मामले की आपने जांच की उसका परिणाम आ गया है, लेकिन यह मामला थोड़ा जटिल है। मुझे नहीं पता कि कल आमने सामने बात करने के लिए आप खाली हैं या नहीं। ठीक है, मैं कल तुम्हारी यनलोंग बिल्डिंग जाऊंगा। चलो मिलते हैं और बात करते हैं। वैसे बाई परिवार की बाई शियायुन तुम्हारे यनलोंग ग्रुप में नौकरी ढूंढना चाहती है। देख लो और उसके लिए एक प्रबंधकीय पद की व्यवस्था कर दो। ओह, समझ गई। श्रीनिंग, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से व्यवस्था कर दूंगी। हेलो सेक्रेटरी झांग, क्या मुझे यिनलोंग ग्रुप में विभागाध्यक्ष के रूप में जाने दो? ठीक है, समझ गई। माँ, यह सेक्रेटरी झांग है। बेटी, तुम्हें यिनलोंग में भर्ती कर लिया है ITPS एल्वंस के लिए। माँ, कुछ दिन पहले मैंने यिनलोंग ग्रुप में अपना रिज्यूमे जमा किया था। बिना किसी पर निर्भर हुए भी मैं फिर भी अंदर आ सकती हूँ। मैं अपने आप का सहारा हूँ। हाँ। निंग शियाओयाओ, तुमने अभी किसके लिए फोन उठाया था? क्या तुम फिर से किन मिंग्यू से भीख मांगने गए थे? क्या तुमने मेरी बहन की नौकरी के लिए कुछ किया? हाँ, मैंने किन मिंग्यू से इसका जिक्र किया था। क्या निंग शियाओयाओ, बस एक वाक्य से तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से मुझसे माफी मांग लो। यह सही है, मैं तो बस तुम पर तरस खा रही थी और तुम्हें बाई परिवार में रखना चाहती थी। कहो तो तुम मोटे हो और सांस ले रहे हो। शियायुन पहले से ही उत्कृष्ट थी, वह हिडन ड्रैगन के प्रबंधन में भी प्रवेश कर सकती है। शियायुन से जल्दी माफी मांगो। मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? निंग शियाओयाओ, मुझे लगता है तुम हर चीज में कमजोर हो लेकिन जद्दी हो। माँ, मुझे लगता है हमें इस तरह के हारे हुए से गुस्सा होने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर वो कहे कि आसमान गिर रहा है तो कुछ नहीं बदलेगा। कल मैं हिडन ड्रैगन ग्रुप में रिपोर्ट कर रही हूँ। इस तरह के बेकार आदमी को हमारा मूड खराब न करने दो। हाँ, ठीक है। इस हारे हुए से गुस्सा मत करो। चलो, माँ तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन करेगी। शैंपेन खोलो। ठीक है। कम पियो, कल रिपोर्ट करना है, देर मत करना। अपने काम से काम रखो। मैं आ गया हूँ। ठीक है मिस्टर निंग, मैं नीचे आकर आपको ले जाऊंगी। ठीक है। ओह, मुझे पता है सेक्रेटरी झांग, क्या मैंने आपको नहीं बताया? मैं कल रात खुश थी, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। मुझे देर से नींद आई और मुझे सिर्फ 2 घंटे की देरी हुई। मेरे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को क्या देर नहीं हो सकती? कट। निंग शियाओयाओ, तुम यहाँ क्यों हो? यिनलोंग ग्रुप तुम जैसे हारे हुए की जगह नहीं है। यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अरे, हवा तुम्हारी गरीबी की बदबू से भरी है। बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। आज मुझे कुछ जरूरी काम है, कहीं और जाकर पागलपन करो। तुम कौन हो? हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की? निंग शियाओयाओ, मैं यिनलोंग ग्रुप की उभरती सितारा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? सिक्योरिटी कहाँ है? यिनलोंग ग्रुप के विभाग की प्रमुख के रूप में मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस व्यक्ति को यहाँ से निकाल दो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों को क्या हुआ? इतना बड़ा वेस्ट यिनलोंग ग्रुप में घूम रहे हो? दिख नहीं रहा? सच में पता नहीं तुम निचले स्तर के सेवा कर्मचारी हो, क्या कर रहे हो? हिडन ड्रैगन का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया है। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। हालांकि यिनलोंग बिल्डिंग हर दिन बहुत से लोग आते जाते हैं। जब तक आप उचित कपड़े पहनते हैं और किसी के काम में बाधा नहीं डालते, वे लॉबी में आराम कर सकते हैं। तुम एक निचले स्तर का कर्मचारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बहस करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बाई शियायुन, बहुत हो गया। अगर तुम इतने अहंकारी हो तो तुम इस हिडन ड्रैगन में घुसना भी नहीं चाहते। अंदर मत जाओ, क्या सपना देख रहे हो? तुम सच में नहीं सोचते कि मैं शैडो ड्रैगन में आ गई? हिडन ड्रैगन जो अभी अभी आया, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अपनी ताकत से अंदर आई, हिडन ड्रैगन में आई और मैनेजर बन गई। मैं अपने अधीनस्थों को मैनेज करती हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। लास्ट हुआ है, मैं तुम्हें बताती हूँ। निंग शियाओयाओ, उस जैसी हीन व्यक्ति, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
सिक्योरिटी गार्ड क्या हुआ, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? जल्दी से इस व्यक्ति को यहाँ से निकालो या फिर तुम सब नौकरी छोड़ दो। कौन शोर मचा रहा है? नमस्ते प्रेसिडेंट किन। नमस्ते किन सर, मैं यिनलोंग ग्रुप से हूँ, नया विभाग पर्यवेक्षक। मेरा नाम बाई शियुन है, हम पहले मिल चुके हैं। ओह तुम हो। किन सर, आपको अब भी मेरी याद है? मुझे पता है, मैं हिडन ड्रैगन ग्रुप में मैनेजमेंट के तौर पर शामिल हो सकती हूँ। यह आपकी सूक्ष्म दृष्टि की वजह से है और मेरी असाधारण क्षमता देखी और असीम संभावना। किन सर, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगी। उम्मीदें? मुझे लगता है तुम गलत हो। मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या हो रहा है? किन सर, यह सब इस गांव के गंवार की वजह से है जो यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है, जिसने आपको परेशान किया। मैं बाद में किसी को भेजूंगी उसे बाहर निकालने। तुमने कहा था उसे बाहर निकाल दो। जी हाँ किन जी, मुझे पता है आपको शायद निंग श्याओयाओ के लिए अब भी भावनाएं हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ कहूँ तो वह आपके लायक बिल्कुल नहीं है। आपको उससे पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। हिडन ड्रैगन ग्रुप के प्रबंधन के तौर पर आपकी चिंताओं को बांटना मेरा कर्तव्य है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ, मैं इस बेकार को कभी नहीं होने दूंगी कि वह आपको परेशान करे। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम निंग साहब के बारे में बुरा बोलो? किन जी, आप एक गिगोलो के लिए लड़ रही हैं, अपने भविष्य के दाएं हाथ को मारने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे खुद आपने भर्ती किया था, हिडन ड्रैगन का भविष्य का सितारा। खुद भर्ती? तुम इसके लायक भी हो। अगर निंग साहब की सिफारिश न होती, तेरी शैक्षणिक योग्यता और रिज्यूमे से तू यिनलोंग में टॉयलेट साफ करने के भी लायक नहीं है। निंग साहब, कृपया यह ध्यान से देखिए। वह कहती रही उसके पास यह ताकत और क्षमता है, तो उसे सामान्य भर्ती प्रक्रिया का पालन करने दो। जी निंग साहब। मिस बाई, हमारा यिनलोंग ग्रुप सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री वालों को ही लिया जाता है। तुमने जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की है, तुम हमारे भर्ती मानकों को पूरा नहीं करती। लेकिन निंग साहब की खातिर मैं तुम्हें हिडन ड्रैगन में आने दे सकती हूँ, एक सफाई कर्मचारी के रूप में। यह असंभव है। मैं अपनी ताकत से आई हूँ, मैं अपने दम पर हूँ। यह सब तुम हो, यह सब तुम हो, है ना? यह सब तुम हो, तुम ही मुझे गिराते हो। तुमने किन मिंग्युए से कहा कि मुझे सफाई वाला बना दे, है ना? निंग जी तुम पर बहुत धैर्य रखते हैं। यह निंग जी के अच्छे स्वभाव की वजह से है। अपनी किस्मत मत आजमाओ। बंद करो। तुम ठीक हो? किन मिंग्युए, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? मुझे पता है तुम्हारा किन परिवार बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम इस तरह मनमानी करके लोगों को नहीं दबा सकते। और तुम बस खड़े होकर देखते रहे, मेरी बहन को मनमानी से परेशान होते देखते रहे। दीदी, निंग श्याओयाओ ने बाहरी लोगों से मिलकर मुझे परेशान किया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी बहन बहुत जबरदस्त है, मेरे यिनलोंग स्टाफ को परेशान कर रही थी। यह निंग के रिश्ते की वजह से था। अभी यिनलोंग में शामिल हुई थी। शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा निंग जी को बुरा भला कहा। उसे मारना तो बहुत हल्की सजा है। उसने जो कहा वह सच है। दीदी, तुम कैसे विश्वास कर सकती हो एक बाहरी व्यक्ति की बातों का? वे हमेशा से साथ मिले हुए थे। मैंने अपनी ताकत पर यिनलोंग में जगह बनाई थी। यह सब निंग श्याओयाओ की गलती है। अब मैं अपने सुपरवाइजर का पद खो चुकी हूँ। इस औरत ने मेरा अपमान किया और मुझसे सफाई का काम करवाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सही हो। पहले ऊपर चलते हैं, काम की बातें हैं। निंग श्याओयाओ, तुम कमीने हो। निंग श्याओयाओ, तू कमीना, तू। मुझे मत छू, मुझे डर है कि मिस किन गलत समझेंगी। जाओ। निंग श्याओयाओ देख लेंगे। यह कुनलुन पर्वत की मुहर है। क्या यह जेड कंगन यूनियन के जन्मदिन का तोहफा नहीं है? इस पर कुनलुन पर्वत की मुहर क्यों है? रिपोर्ट। यह श्रीनिंग है। मैं और मेरे पिता पूरी यिनलोंग कंपनी की गहन जांच की और पूर्वी सागर की हमें किसी विदेशी देवता का निशान नहीं मिला। हालांकि जब हमने लॉन्गटिंग ग्रुप के जेंग से पूछताछ की, उसने कहा कि उसके कार्यालय में विदेशी देवता की मूर्ति लियू ग्रुप के एक पार्टनर ने दी थी उसे। मुझे संदेह है कि विदेशी देवता लियू ग्रुप में छिपा है, लेकिन लियू परिवार राजधानी का प्रथम श्रेणी परिवार है, एमए, और मैं विशेष पहचान रखते हैं, इसलिए हम जांच नहीं कर सकते। हम इस मामले में कैसे फैसला करें? अरे निंग जी, आखिरकार मुझे फोन करने को तैयार हो गए।
अरे चलो, मेरा छोटा भाई यहाँ है, मुझे थोड़ा फेस दे, अपनी जुबान संभाल। ठीक है, तुम कभी बिना काम के मेरे पास नहीं आते। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कल रात तारे देखे। मैंने पाया कि एक विपत्ति तारा उतर रहा है, आपदा तारा। यह तुम्हारी जोंग बिल्डिंग पर उतरेगा। तुम मुझे कल वहाँ ले चलो और मैं तुम्हें इस आपदा से छुटकारा दिलाऊंगा। निंग जी, क्या तुम पक्का मुझे मजाक नहीं कर रहे हो? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? बस मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम कल मेरे साथ चलो। हाँ। निंग श्याओ याओ, सच में तुम हो? सच में दुश्मनों की सड़क संकरी? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ झोंगशी ग्रुप में इंटरव्यू देने आई हूँ और तुम फिर से मेरा रास्ता रोकने आए हो? और तुम किन मिंग युए, यह झोंग ग्रुप है, यह तुम्हारे किन परिवार का इलाका नहीं है। तुम्हारी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। अपनी ताकत से मैं जल्द ही झोंग में शामिल हो जाऊंगी। उस समय तुम्हारा यिनलोंग ग्रुप झोंग के साथ दोबारा सहयोग करने का सोचना भी मत, मैंने कहा। झोंग किंग और मैं बाद में सतह की जांच करेंगे। तुम संयोग से खेलते हो? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से खबर लूंगी। 129 बाईशी यून इंटरव्यू के लिए आए। मैं यहाँ हूँ। हम आप बाई शियुन हैं? मैं हूँ, मैं बाई शियुन हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मिस बाई, अपना कोट उतारिए। चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। कोट उतारो और इंटरव्यू शुरू करो। कोट उतारो, कोट उतारो और इंटरव्यू शुरू करो। कोट उतारो और इंटरव्यू शुरू करो। कोट उतारो और इंटरव्यू शुरू करो और इंटरव्यू शुरू करो। तू कौन है बे? मेरे अच्छे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? निंग श्याओ याओ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं इंटरव्यू दे रही थी। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? क्या मेरा कोट मुझ पर क्यों नहीं है? मिस बाई, हम अभी इंटरव्यू कर रहे थे। आपको अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं आपको आराम देने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना अचानक घुस आया और मुझे जमीन पर पटक दिया और आपका कोट उतार दिया। वह आपके साथ कुछ गलत करना चाहता था। क्या? निंग श्याओ याओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तुझे मेरी बहन का डर नहीं है जो तेरी जान ले लेगी? जी हाँ मिस बाई, उसने यह भी कहा कि वह सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू खराब करना चाहता है ताकि तुम हमारे जोंग ग्रुप में न आ सको। निंग श्याओ याओ, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम बस इस इंटरव्यूअर के जादू में फंस गए थे। विदेशी देवता की शक्ति के जादू में वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करना चाहता था। मैं तुम्हें बचा रहा था। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तुम सिर्फ मेरा अच्छा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरी पदोन्नति भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, इंटरव्यूअर, सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। हाँ, कोई मेरी मदद करे। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे रहो, हिलना मत। रुको, मैं देखूंगी कि कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। क्या हो रहा है? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? ये सिक्योरिटी गार्ड विदेशी देवताओं द्वारा नियंत्रित हो गए हैं। बाहरी देवता? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, कोई गलत मत करना। अरे मिस जोंग, मैं तुम्हें बता दूं, यह आदमी बहुत बुरा है। मैं अभी मिस बाई को इंटरव्यू के लिए लाया था। यह आदमी अचानक घुस आया, उसने थोड़ा जादू किया और मिस बाई को बेहोश कर दिया। ओह, वह उसके साथ बलात्कार भी करना चाहता था। तब मैंने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया। उसने फिर से जादू किया और सिक्योरिटी गार्ड पागल हो गए। इसीलिए उसने तुम्हें छूने की हिम्मत की। मैं सबूत दे सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे धमकी भी दी। वह बस मुझे अच्छा होते नहीं देख सकता। बस तुमने जो अभी कहा, भले ही तुम्हारे सारे अंग टूट जाएं, तुम्हें सहना होगा। निंग श्याओ याओ,
क्या तुम सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानते हो? तुम विदेशी देवता की बात करते रहते हो, लेकिन विदेशी देवता कहाँ है? हाँ मिस जोंग, देखो यहाँ कोई विदेशी देवता नहीं है। क्या यह हो सकता है कि आप इस मिस्टर निंग के धोखे में आ गए? क्या हो रहा है? उसके पास क्यों नहीं है विदेशी देवता की कोई आभा? वो है, वो खुश रहने के लिए विदेशी देवता की बात करता रहता है। मुझे लगता है विदेशी देवता सिर्फ उसके गलत कामों का बहाना है। जियाओ याओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कल तुमने कहा था कि झोंग ग्रुप पर विपत्ति का सितारा है और आज तुम विदेशी देवताओं की बात कर रहे हो। यह सब बकवास है, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अगर मैं कहूँ कि विदेशी देवता हैं, तो है विदेशी देवता। अगर तुम कहते हो तो सच है, तो मैं भी कहती हूँ इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। निंग जियाओ याओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि भगवान बनने का नाटक करना बंद करो। जल्दी से मुझसे माफी मांगो, बाद में तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। मेरे पास गवाह और सबूत हैं, मैं तुम्हें बहस करने नहीं दूंगी। मेरे पास विदेशी देवताओं के अस्तित्व को साबित करने के सबूत हैं। किन मिंगयू, तुम यहाँ क्यों हो? बहुत अच्छे। निंग जायाओ, मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे हो, लेकिन तुम एक और औरत को मुझसे मिलाने लाए। तुम मुझे क्या समझते हो? जोंग किंग, मैं आ गया। मैं यहाँ तुम्हारे जोंग परिवार को विपत्तियों से बचाने आया हूँ। बंद करो निंग जायाओ याओ। गाड़ी पलट गई। चुप रहो। चुप रहो। क्या तुमने नहीं कहा कि विदेशी देवता नहीं है? यह तो सिर्फ पूजा की मूर्ति है, बस एक मिट्टी की मूर्ति। ये टूटा फूटा तांबा और लोहा क्या है? तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक पीली नदी में कूद न जाओ। क्या अब आपको विश्वास हो गया? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको फिर से कोशिश करने दूं। फिर से कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई बाहरी देवता होगा। हमारी जोंग बिल्डिंग इतना टेढ़ा रास्ता कैसे हो सकता है? मैंने लगभग आपकी बदनामी पर विश्वास कर लिया था। आपने बार बार शियाओ याओ का अपमान किया और फिर भी आप जोंग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। मैं घोषणा करती हूँ, जोंग ग्रुप ने बाई शियुन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। मैं घोषणा करती हूँ, यिनलॉन्ग ग्रुप भी बाई शियुन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है। बाई शियुन, अब चाहे शाही राजधानी हो या पूर्वी सागर, कोई भी कंपनी आपको काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगी। आप यहाँ से निकल जाओ। हम SAS। श्रीनिंग, हम इस व्यक्ति के साथ क्या करें? बताइए, इस बाहरी देवता के साथ आखिर क्या चल रहा है? और आप मेरे जोंग ग्रुप में बाहरी देवताओं की पूजा करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? सावधान रहिए। निंग शियाओ याओ, फिर मिले। निंग शियाओ याओ, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, जब तक तुम मेरे साथ द्वैत साधना करने को तैयार हो, मैं तुम्हें पश्चिम में शीर्ष पर पहुँचा दूंगी और पश्चिमी दुनिया का देवताओं का राजा बनाऊंगी। क्या तुम्हें दुष्ट मार्ग समझ नहीं आता? मैं मिडसमर में सबसे शक्तिशाली हूँ। पश्चिमी दुनिया तो बस एक कचरा पिटारा है। तलवार आसमान से आती है, सभी राक्षसों को साफ कर दो। नामुमकिन, तुम तो बस एक जवान लड़के हो। मैं बाहरी देवता के अवतार को कैसे मार सकता हूँ? तुम कौन हो? हाँ, निंग शियाओ याओ। तुम आखिर कौन हो? अगर आज तुमने साफ नहीं बताया तो तुम जा नहीं सकते। कुनलुन पर्वत, ड्रैगन मास्टर। तुम ड्रैगन मास्टर हो। मैं वास्तव में कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ। मैं पहाड़ से नीचे आया। मैं पंख वाले सांप देवता के लिए आया। विदेशी देवता चीन को परेशान कर रहे हैं और चीनी लोगों को मोहित कर दिया। ड्रैगन मास्टर के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से राक्षसों को खत्म करना और ताओ की रक्षा करनी चाहिए और चीनी लोगों को एक उज्जवल दुनिया लौटाओ। अच्छा, आप ड्रैगन लॉर्ड हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। अब जब तुम मेरी असली पहचान जान गए हो, अब सच बोलो। मैंने कहा यह विदेशी देवता, यह मुझे बाई जियाबाईया ने दिया था। उसने मुझे बहकाया कि जब तक मैं सच्चे मन से पूजा करूं, मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है और मैं अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। फिर मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अंकल बाई, वह कैसे हो सकता है? बाईया, वह कैसे शामिल हो गया?
आह आह आह। मुझे पता है। समझ गई। आप क्या समझ गए? अब ऐसा लगता है कि पंख वाले सांप देवता का असली शरीर बाई परिवार में छिपा होना चाहिए। बाई परिवार। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जेड चूड़ी पर कुनलुंग की मोहर है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब बाई ज़िक्यू घर जाता है, बाहरी देवता की सांस गायब हो जाती है। शायद जेड चूड़ी ने बाहरी देवता को दबा दिया था। बाहरी देवताओं को सुप्तावस्था में जाने दो। नहीं, बाई परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। बाई परिवार की बुरी आत्मा इतनी मजबूत है कि वह आकार लेने वाली है। जेड के दबाव के बिना बाहरी देवता अब अपनी सांस नहीं छिपाता। निंग xiaoyao माँ, यह सब उसकी वजह से है। वह अपने ज्ञान और प्यार के दम पर किन मिंगयू दुर्भावनापूर्ण बदनामी फूट डालो और झोंग किंग से मुझे ब्लॉक करने को कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन दो कुतियों को मुझे परेशान करने दिया। देखो, मेरा चेहरा सूज गया है। निंग xiaoyao, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे की? हमारे बाई परिवार ने तुम्हें खिलाया पिलाया, बदले में एक एहसान फरामोश पाल लिया। आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, वरना मैं तुम्हें बाई परिवार से निकाल दूंगी। बाई आंटी, मैंने कोई फूट नहीं डाली। इतना ही नहीं, मैंने शियुंग को भी बचाया। शियुंग को बचाया? जब शियुंग को पीटा जा रहा था तुम क्या कर रहे थे? जब उस पर प्रतिबंध लगा तुम क्या कर रहे थे? तुम किन मिंगयू को खुश करने में लगे थे। तुमने मेरी बहन को सीढ़ी बनाया। अब ये कहने का समय नहीं है। मुझे यकीन है कि पंख वाले सांप का असली शरीर बाई परिवार में छिपा है। पहले बाहरी देवताओं को ढूंढना जरूरी है, वरना बाई परिवार पर मुसीबत आने वाली है। निंग xiaoyao, तुमने हमारी शियू को न सिर्फ सताया बल्कि हमारे पूरे परिवार को कोसा। अगर नहीं मानते तो शियू से पूछ लो। वह जोंगशी बिल्डिंग में थी और उसने खुद देखा उस बाहरी देवता का खौफ। मैंने क्या देखा? सोचते हो मुझे पता नहीं? ये सब तुम लोगों की मिलीभगत है, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, बस मुझे डराने के लिए, मेरा इंटरव्यू खराब करने के लिए और इंटरव्यू लेने वाले को पीटने के लिए और झोंग को मुझे ब्लॉक करने के लिए। आखिर में उन्हें डर लगा कि मैं शोर मचाऊंगी, तो बस झूठी कहानी बनाई मुझे धोखा देने और डराने के लिए। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सबका चाल मैं समझ गई। चाचियो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जो मैंने कहा वो सच है। अगर जल्दी से बाहरी देवताओं को नहीं भगाया, बाई परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। बस करो निंग xiaoyao, अब ये अलौकिक बातें बंद करो। मैंने सोचा था तुम आ जाए हो अपने अपराधबोध के कारण शिव से माफी मांगने, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी ऐसे अंधविश्वासों में डूबे हो। तुम निराशाजनक हो। जो मैंने कहा वो बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। मुझे अब पता चल गया है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ। बाई अंकल को पंख वाले सर्प देव ने मारा था और अब वो तुम्हारे बाई परिवार को नुकसान पहुँचाने आ रहा है। मैं बाई अंकल का बदला लेने और तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या कहा तुमने? बाई मो की मौत तुमने पता लगा लिया? क्या पता लगाया? माँ, उसने अभी आपसे झूठ बोला। आप उस पर विश्वास क्यों करती हैं? चुप रहो। बाई एक रहस्यमय तरीके से गए। वह हमेशा मेरे दिल में कांटा रहा है। निंग xiaoyao, क्या आपको सच में पता चला? अगर आपने इस मामले में मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। मैं आपको इसकी कीमत चुकाऊंगी। मुझे सच में पता चल गया है। उस समय मेरे पिता और बाई चाचा ने मिलकर पश्चिमी विदेशी देवताओं को निकालने के लिए, जब वे पंख वाले सर्प देवता का पता लगाते समय उन पर घात लगाया गया। मेरे पिता मर गए, बाई चाचा बच निकले। उसके बाद मेरे निंग परिवार को क्वेटज़ालकोआट्ल ने खत्म कर दिया। बाई चाचा ने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिससे मैं अपनी जान बचा सका। आपने जो कहा उन चीजों को छोड़कर पश्चिमी विदेशी देवताओं की सामंती अंधविश्वास, सब कुछ वही चीजें हैं जो हम पहले से जानते हैं। यह सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे पिता और बाई चाचा जब वे क्वेटज़ालकोआट्ल का पता लगा रहे थे, मूल रूप से गुप्त अभियान था। पंख वाले सर्प देवता को कैसे पता चला पिता और बाई चाचा की हरकतों का और पहले ही पकड़ लिया गया? चूंकि आपने कहा था कि सर्प देवी एक देवी है, तो वह जानना चाहती है कि कोई उसकी जांच कर रहा है। उसके पास जानने के 800 तरीके हैं। जब दूसरे विदेशी देवताओं का पता लगाया जा रहा था, क्या बाई चाचा और मेरे पिता सफल नहीं हुए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पिता और बाई चाचा के अलावा इस टीम में जो विदेशी देवताओं को भगाती है, कोई तीसरा व्यक्ति था। क्या एक तीसरा व्यक्ति है? हाँ, यह वही तीसरा व्यक्ति था जिसने पंख वाले सर्प को मेरे पिता और चाचा का पता बताया, जिसके कारण उसके बाद की त्रासदियों की श्रृंखला हुई। क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ, बाई चाचा?
हाँ निंग का भांजा, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। बाद में मैंने कुछ माध्यमों से पता लगाया कि पता चला कि मेरे पिता और बाई चाचा पर पश्चिमी विदेशी देवताओं को भगाने का काम सौंपा गया था। उन्हें कुनलुन पर्वत द्वारा यह जिम्मा दिया गया था। और मैंने उस साल की सामग्री से भी देखा, जिन लोगों को पश्चिमी देवताओं को भगाने का काम सौंपा गया था, मेरे पिता और बाई चाचा के अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी था। हालांकि तीसरे व्यक्ति का नाम छिपा दिया गया था। जब तक बाई शियुन भोजन की भीख मांगने जोंगशी बिल्डिंग नहीं गई, यहाँ हमने पकड़ा चुबेंग को, जिसके पास विदेशी देवता का एक दूसरा रूप था। उसने कहा कि उसकी पंख वाले सर्प देवता की मूर्ति यह उसे बाई परिवार के बाई या द्वारा दी गई थी। इस प्रकार सब कुछ जुड़ गया। बाई या को पंख वाले सर्प ने मोहित कर लिया, मेरे पिता और चाचा को मार डाला, जिससे अंततः त्रासदी हुई। और यही त्रासदी की सच्चाई है। बाइया, क्या सच में तुमने अपने भाई को मार डाला? माँ, क्या आपको बूढ़ापन हो रहा है? निंग श्याओ याओ, उसने कुनलुन पर्वत का जिक्र भी किया। कुनलुन पर्वत का ड्रैगन मास्टर जोंगशिया का स्वामी है। कुनलुन पर्वत की खबरें सब राज्य गुप्त रहस्य हैं। वह तो बस एक गांव का बेवकूफ है, उसे कैसे पता हो सकता है? क्या वह लायक है? मुझे दया आई थी, सोचा तुम अनाथ हो, दोंग भाई आकर और तुम्हारा कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें बाई परिवार में छोड़ दिया। लेकिन तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? मेरी बहन नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई, तुमने न सिर्फ मदद नहीं की बल्कि और बिगाड़ दिया। अब बाई परिवार में वापस आकर मुफ्तखोरी करने के लिए तुमने तो यहाँ तक कहा तुमने ऐसी बातें कही। निंग शियाओ याओ, तुमने सच में मुझे निराश किया। मैंने जो कहा वह सच है या नहीं, चलो पता करते हैं। हम निंग शियाओ याओ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम गुस्से में हो और किसी को मारना चाहते हो? जब तक मैं उसके शरीर को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। बकवास करना बंद करो। निंग शियाओ याओ, अगर तुम मेरे चाचा को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। जब तक तुम सबूत दे सको, मैं कभी नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। सबूत चाहिए? हम ही सबूत है। हाँ, हम साबित कर सकते हैं कि बाइया को वाकई समस्या है। तुम दोनों फिर से क्यों? निंग श्याओ याओ, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका। तुम में क्षमता है अमीर परिवारों की 2 बेटियों से झूठी गवाही दिलवाने की। हाँ, यह सब जानते हैं। निंग शियाओ याओ का झो और किन परिवारों से बहुत ही उथला रिश्ता है। वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरफदारी करते हैं, तो उनकी गवाही की कोई कीमत नहीं है। मैं पूर्वी सागर का ड्रैगन राजा, तुम्हें बाई परिवार से झूठ बोलने की जरूरत है। निंग शियाओ याओ, तुमने कहा कि बाइया ने बाई मो को मार डाला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा जब तक मैं उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दूं, सच सामने आ जाएगा। यह कैसा सबूत है? तुमने मुझे मार डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ, शिकायत करने कहाँ जाऊँ? अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कुछ होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। बस करो निंग शियाओ याओ, मुझे नहीं पता तुम्हारा और दूसरे चाचा बाई का कैसा बैर है जो तुम इतने खूंखार हो गए हो। इंसान की जान मजाक नहीं है। अगर दूसरे चाचा की बात सच है, अगर तुम उन्हें मार दोगे और कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मेरी जान उनकी जान के साथ है। तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। किसने कहा निंग साहब की जान बेकार है? भले ही तुम्हारा बाई परिवार, तुम सब भी निंग साहब के एक बाल के बराबर भी नहीं। निंग साहब की हैसियत के साथ अगर बाइया की जान चाहिए तो ले लो, वो बहाने क्यों बनाते? निंग शियाओ याओ की पहचान, वो तो बस एक गांव का देहाती है, औरतों के भरोसे जीने वाला। इन 2 पहचानों के अलावा और क्या पहचान हो सकती है? निंग साहब का अपमान करने की हिम्मत? किंग साहब, मैं मानती हूँ कि आपके सामने बाई परिवार कुछ नहीं है। निंग शियाओ याओ, उसने आपकी बेटी के दिल को धोखा दिया है। इतने नीच इंसान के लिए आप क्यों खड़े होते हैं? कितने कुएं के मेंढक हो तुम। निंग साहब की हैसियत आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी है। तुम निंग साहब के सबसे करीब हो और सबसे अंधे भी। आखिर निंग शियाओ याओ कौन है? वह तो लगभग आसमान पर उड़ गया। तो बताओ अपनी आंखें खोलने के लिए। मुझे देखने दो कि उसकी पहचान, वह इतना ताकतवर कैसे है। तो ध्यान से सुनो, श्री निंग कुनलुन पर्वत के स्वामी और मिडसमर के मालिक थे। क्या? नामुमकिन। वह एक जिगोलो है जो औरतों पर निर्भर है। वह ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? लगता है तुम उसे किन परिवार में भेजना चाहते हो दामाद बनने के लिए, यहाँ तक कि इतना हास्यास्पद झूठ बोला कहने के लिए।
मैं सच में कुनलुन पर्वत का ड्रैगन मास्टर हूँ। हम ड्रैगन मास्टर को प्रणाम करते हैं। नामुमकिन, मुझे विश्वास नहीं होता। यह टोकन नकली होना चाहिए। निंग शियाओयाओ इसके लायक क्यों है? क्या यह सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? भले ही तुम असली ड्रैगन मास्टर हो तो क्या? भले ही तुम असली ड्रैगन मास्टर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मनमानी से लोगों को नहीं मार सकते। मैं फिर भी कहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम मेरे चाचा को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो तुम ध्यान से देखो। तुमने क्या किया? हत्या। जैसे तुम कहो। बै या लंबे समय से पंख वाले सांप के शरीर से संदूषित था और एक स्थानापन्न बन गया। अब बै या मर चुका है। पंख वाला सांप शरीर अभी तक क्यों नहीं दिखा? मेरे ड्रैगन मास्टर, आप हमें कैसे समझाएंगे? बिल्कुल। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर चाचा मर जाते तो सच सामने आ जाएगा? तो अब सच क्या है? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर चाचा मर जाते, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम आत्महत्या कर लोगे? तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए। निंग ज़ियाओयाओ, अपना वादा निभाओ। लॉर्ड लॉन्ग, आपको नहीं करना चाहिए। निंग ज़ियाओयाओ, क्या तुम्हें इन सबको मारना ही होगा? मूल रूप से मैंने बैया के शरीर का उपयोग किया। मैं आसानी से पूरे बै परिवार को निगल सकता था। फिर मैं बै परिवार को आधार बनाकर पूरे पूर्वी चीन सागर पर कब्जा कर लेता। 2 चीजें थीं जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। पहली, बूढ़े बैमो ने वास्तव में एक चाल रखी थी। उसने एक छोड़ दिया, कुनलुन पर्वत की शक्ति से चिह्नित जेड कंगन। यह जेड कंगन मेरी दैवीय शक्ति को दबाता है, जिसके कारण मैं कुछ समय के लिए बै परिवार को नियंत्रित नहीं कर सका। दूसरी, तुम बै परिवार को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ पाए और तुम और मेरी पहचान इतनी जल्दी पहचान ली? निंग ज़ियाओयाओ, तुम सच में साधारण नहीं हो। जो निंग शियाओयाओ ने कहा था वह सच निकला। क्या हो सकता है कि मैं पहले उसके बारे में गलत थी? नामुमकिन। दूसरे चाचा पंख वाले सर्प देवता कैसे हो सकते हैं? वही है। उसने उस समय तुम्हारे पिता को मारा था। अगराम के लिए वही है। पंख वाला सर्प। आज मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। बस तू मुझसे खून का बदला चाहती है। मैंने दुनिया भर की यात्रा की और मानव के लोभ, क्रोध, अज्ञान को अवशोषित किया। न केवल मेरी शक्ति वापस आई, बल्कि बढ़ भी गई। अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ अभ्यास करो। पश्चिम में आओ और मेरे पश्चिमी देवताओं का स्वामी बनो। यह दुष्ट मार्ग है, अंततः दुष्ट है। पश्चिमी देवता बस चींटियां हैं। भले ही तुम्हारी क्षमता बढ़ गई हो, मेरी नजरों में बस एक मजबूत चींटी। जिद्दी। हजारों तलवारें हो। निंग शियाओयाओ, तुम्हें मरना ही होगा। ड्रैगन लॉर्ड को पंख वाले सांप देवता को मारने की बधाई। और आपने अपना पुण्य पूरा कर लिया है। मैं झांगक्वेलिंग, धन्यवाद ड्रैगन लॉर्ड। बाय मौका बदला लीजिए। बाई आंटी ऐसा नहीं कर सकती। बाई अंकल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाई अंकल का बदला लेना मेरा कर्तव्य है। बस माँ, आप क्यों घुटने टेक रहे हैं? चाहे वह मालिक हो या न हो, उसकी जान हमारे बाई परिवार ने बचाई थी। हमारे परिवार के लिए काम करना उसके लिए सही है। चुप रहो। मुझे माफ करें। मैं गलत थी कि पहले आपको दोष दिया। अब ऐसा लगता है कि मैं वह हूँ जो स्वयं को सही मानती हूँ। भाई मिस सही कह रही हैं। आप वास्तव में स्वयं को सही मानते हैं। मुझे याद है पिछली निवेश प्रोत्साहन बैठक में आज बाई परिवार की सफलता, यह सब आपके प्रयासों की बदौलत थी बाई जिच्यू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा यिनलोंग समूह आपके बाई परिवार के साथ बार बार सहयोग सब श्री निंग के कारण है। आपकी तथाकथित व्यक्तिगत क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी व्यक्तिगत क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। बात मत करो। उस समय बाईया ने मेरे निंग परिवार को नुकसान पहुंचाया था। बाद में बाई अंकल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। हमारे कर्ज बराबर हो गए। पिछले कुछ वर्षों में मैंने बाई परिवार के लिए जो प्रयास किए हैं, यह बाई परिवार के लिए मेरी आखिरी दोस्ती है। बाई परिवार के लिए मेरे आखिरी एहसान के रूप में यह जेड कंगन बाई अंकल द्वारा आपके लिए छोड़ा गया जन्मदिन का उपहार है। अब यह अपने सही मालिक के पास वापस आ गया है।